जो कैश का जो था, भाभी जी, कृष्णा जी, इनका जी जी में, जी जी में ही रह गया इनका। ये मतलब जी जी करती रही वो मैडम, और खुद को बड़ा तोप समझती थी। समझा उसने, मैंने सिद्धार्थ ट्रेंड चलाया है, फेक नाज के बारे में बड़ा बोल रही है। वो पता नहीं अपना पूरा पंचेस और अपना जो भी स्क्रिप्ट और एजेंडा लेकर आई थी वो चल रहा था उसका, मैडम जी का। अंदर आके सिद्धार्थ उसको मनाता है बिकॉज शहनाज को बुरा लगता है, उसको फेक बोला जाता है सबके सामने, बार बार बोले जा रही है फेक हो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हें फेक समझता है, ये वो। सो ऑब्वियसली दैट वाज अ लो ब्लो ऑन कैश's पार्ट, बिकॉज एक तो इसका बर्थडे है, तुम्हारी ऑलमोस्ट आधी उम्र की लड़की है, और तुम उस पे ऐसे मतलब इस तरह की शेडिंग करते हो, तो वो आपकी मतलब आपकी जो रियलिटी है वो समझ आती है उससे, कि कितना मतलब किस तरह की सोच रखती हैं ये मोहतरमा। तो वो ऑब्वियसली एज अ फैन बहुत बहुत खट्टा लगता है, बुरा लगता है कि लाइक लाइक बर्थडे वाले दिन बच्ची को रुला दिया। सो दैट वाज वन। बट सिद्धार्थ का प्यार तो बहुत हमको बहुत देख अच्छे अच्छे से देखने मिला उसका, द वे ही वाज नॉट लीविंग हर, और उसको वर्ड्स ऑफ एंडियरमेंट, मेरी जान, गधी, तू पका मत, सब दीज आर ऑल वर्ड्स ऑफ एंडियरमेंट फॉर सिद्धार्थ। वी ऑल नो दैट, एंड सो वो था। फिर नेक्स्ट एपिसोड जो वेंसडे वाला एपिसोड है वो स्टार्ट होता है, बाकी के आधे घर वालों के कनेक्शंस आते हैं, राइट। तो पहला आता है वीजी आता है, फिर हु वाज द अदर वन, उसका भाई आता है, व्हाट्स हिज फेस, कड़ी पत्ता का भाई आता है, और कड़ी पत्ता का भाई के बाद वीजी आता है, वीजी के बाद कांटा आती है। वहां पे शहनाज अपनी जो मतलब झिझक है या उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो दिखाती है कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो बोलती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिग बॉस आपसे बात करके, तो बोलती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एंड फिर उसके बाद आता है बाज। ओके, एंड जब कांटा आती आती है तो शहनाज अनकंफर्टेबल फील होता है उसको, और वो बाहर जाके बैठती है, तो सिद्धार्थ वहां पे भी आके मनाता है। जब कैश उसको पोक करती है या जो भी, तभी वो आता है। सो दे आर कॉन्स्टेंटली विथ ईच अदर, एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं। शहनाज भी पता, उसको बाद में पता चलता है कि शायद शी ओवर रिएक्टेड, तो वो उसको मनाती भी है। लाइक मेरा टाइमर खत्म हो गया 3 मिनट का, बट आई टेक 30 more seconds। द पॉइंट इज, ये उसके जन्मदिन वाले दिन, नॉट जस्ट उसके जन्मदिन वाले दिन, बट उस पूरा यहाँ से लेकर फिनाले के एंड तक हम ये पॉइंट आउट जरूर करेंगे कि किस तरह से सिद्धार्थ शहनाज के इर्द गिर्द रहता था, और शहनाज भी मतलब दे weren't सो वरिड अबाउट लोग क्या बोलेंगे, क्या गेम है, किस मतलब क्या किसको क्या सपोर्ट करना है। ये मुकाम पर आकर गेम यूजुअली इंडिविजुअल बेस्ड हो जाती है, टीम का एसेंस कम कम होते जाता है बिकॉज लोग कम हो रहे हैं, राइट। तो दे स्टार्ट टू प्ले फॉर, अभी जिस तरह से ये डोम वाला टास्क था, ये एक सॉर्ट ऑफ एक साइन था, एक वो था कि अभी से तुम अपने आप के लिए, खुद के लिए खेलोगे, टीम की बात नहीं होती है। सो लाइक देयर वाज नो मेजोरिटी वोट्स, देयर वाज नो वो वाला चक्कर नहीं था। तो ये एक उनके लिए एक सिग्नल था, एक साइन था कि आगे से इंडिविजुअल खेलना है। वो भी एक रीजन हो सकता है, अगेन लगना हो सकता है, ये हमारा लगना लगाना ही हो रहा है, राइट। ओके, तो ये था प्री कैप, सॉरी प्री कैप क्या बोल रही हूँ, रिकैप। स्नेहा कहाँ रह गई, हाय हाय, स्नेहा को कुछ काम आ गया। लेट मी सी इफ आई कैन पिंग हर। ओके, मैं शुरू करती हूँ। शी विल गिव हर पॉइंट्स, बिकॉज ये एपिसोड में ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो बाज जैसी बाज आता है ना ऐसे, या शी इज ऑन ग्रुप लाइव, बट वो
उनको कोई फोन आ गया या कुछ काम काम आ गया उनको, तो वो कर रही है। आ जाएंगी आ जाएंगी। आई एम श्योर शी इज ट्राइंग टू गेट डन विद इट एज क्विक एज शी पॉसिबली कैन। आ जाएंगी। तो ये पूरे आठ आठ सदस्यों के आठ कनेक्शंस आए। लेकिन जो आठवां कनेक्शन था वो ऑब्वियसली सबसे बेस्ट लगा। और जो लोग ये मतलब टेलीकास्ट होते टाइम देख रहे थे, आप लोगों को शायद अगर याद होगा, एवरी और हमने ये कल वाले लाइव में भी बोला था कि एवरी कनेक्शन केम एजेंडा, बाहर ये हो रहा है, बाहर ये हो रहा है, और किससे कैसी बात करनी है, कैलकुलेटेड मतलब कैलकुलेटेड बातें कर रहे थे बाकी के सदस्यों से। तू ये कर, तू ये, तू तो दिख ही नहीं रहा है, तू ये है, तू वीक है, वो स्ट्रांग है, किससे क्या मतलब, क्या हैशटैग बाहर ट्रेंड हो रहा है, तू तू नीचे मैं ऊपर, मतलब all this kinds of sort sort of politics, dirty politics चल रहा था। बट जैसे ही बाज आता है और ये टेलीकास्ट जब हुआ था ना, सबको ऐसे लगा कि सच में जब ससुराल में यू नो माइक लाइक मायके से कोई आता है तो कैसे लगता है। जो मतलब लाइक आई शुडंट से दैट बिकॉज लाइक माय ससुराल वाज फन, बट वैसे ही कह रही हूँ कि अगर मतलब ससुराल से कोई मतलब बहुत तंग करने वाले ससुराल है वाले हैं और अपना भाई आता है तो कैसी फीलिंग आती है, तो वैसा कुछ था। एंड बट इट वाज अ वेरी स्वीट मोमेंट बाज और शहनाज का देखना। एंड वो मस्तियां कर रहे हैं और केक काटना भी हमको एक बहुत अनोखा केक कटिंग मोमेंट दिखा सिडनाज का। इट वाज फैंटास्टिक। एंड फर्स्ट टाइम शहनाज ने सिद्धार्थ को केक खिलाया उसके लाइफ में, उसके बर्थडे का। सो दैट वाज टू मी दैट वाज क्वाइट टचिंग एंड स्पेशल। ठीक है, केक कटिंग हो गया, ओके। तो सब लोग अभी गार्डन एरिया में बेंच के वहां आके खड़े रहते हैं। बाय चनप्रीत, गुड नाइट। आई नो लेट हो गया ना, इंडिया में बहुत लेट हो गया। सो जाओ सो जाओ, आराम करो। और आज ट्रेंड पे भी बहुत बहुत मेहनत लगाई है लोगों ने। नो वरीज, अमन तो डालेगा यूट्यूब पे। सिन्हास की शादी का माहौल लग रहा था बिल्कुल जय जी। वैसे ही लग रहा था जैसे कोई एक कोई एक चाची आ जाती है जो सब में नुक्स निकालती है। ये ऐसे नहीं है, आप लोगों ने हमको हमको स्टेशन पे पिकअप नहीं किया, हमको ये वाली गाड़ी में क्यों पिकअप किया, वो वाली गाड़ी में क्यों पिकअप नहीं किया। वैसे वाले जो यूजलेस रिलेटिव्स होते हैं ना। It's like why are you even here? वैसे वाले लोग हैं कि अच्छा चाय ये वाले कप में क्यों दी, वो अच्छे वाले कप में क्यों नहीं दी, वो क्रॉकरी के स्टैंड में से क्यों नहीं दी। फालतू के कनेक्शंस, उस टाइप के कनेक्शंस हैं पूरे। हाय मीरा, स्नेहा आ गई, स्नेहा को ऐड कर दो। तो ये सच में सिरनास का शादी का ही था घर, सच में वैसे ही लग रहा था। हमारे मन में तो शादी हो ही गई थी इनकी। हाँ। ओ माय गॉड, सबके नखरे। और सो आ गई, हाय। हाँ, सॉरी यार, एक कॉल आ गया था और अवॉइड नहीं कर सकती थी। हाँ, नहीं नहीं यार, होता है यार, वीक आई मीन। नहीं, रे क्लाइंट्स का फोन है, टैक्स रिटर्न के लिए जाना है। अच्छा अच्छा। जो मेरे रोटी कपड़ा पर्सनल मकान। लोग है ना, हाँ, रोटी ठीक है कपड़ा ठीक, मकान है। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी हाँ। क्या 15 तारीख आ गई ना। ओ या सब, तो अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ, सितंबर 15, हाँ। हाँ। ओके ओके। हम्म। और क्या बातें हो रही थी। मैंने अभी शुरू लाइव किया है में तो डिकोडिंग। ज्वाइन हो गई। लाइव शुरू में तो आ गई, लेकिन पता नहीं क्या बातें हो रही थी। नहीं, म्यूट पे थी। मैंने स्टार्ट किया है एपिसोड। अच्छा, अच्छा, ठीक है, चलो। जस्ट स्टार्टेड, लाइक मैंने रिकैप हम्म, किया। पहले हमने थोड़ा वो ट्रेंड के बारे में बात करी। मे बी आफ्टर अच्छा। द डिकोडिंग यू कैन डू योर फ्लो पार्ट अबाउट द हाँ, अबाउट द अब ट्रेंड एंड मेरे ऑल। तो सिर्फ ट्वीट और रीट्वीट ही किए मैंने तो हाँ मैंने मैंने तो भी, या सो अब पता नहीं किसके किए, भगवान जाने किसके हाँ, किए। मैं बस वो वाले पार्ट पे थी जब बाज आता है, तब जब ये टेलीकास्ट हुआ तो कैसी फीलिंग आई थी हमको कि मतलब ससुराल, मतलब एक इडियोटिक ससुराल एनवायरनमेंट में एक खुद कियोस्क का शादी भाई होती आता है ना। है। नहीं नहीं, एक कियोस्क शादी होती है ना, जहाँ पे हाँ सब इधर उधर तितर बितर होता है। हाँ एंड
किसी को नहीं पता क्या करना है, कहाँ जाना है। एग्जैक्ट। नहीं, वही जय कह रहे थे कि सिडनाज की शादी का माहौल लग रहा था। मैंने कहा सच हाँ, में। जैसे कोई कोई एक चाची आई है, हमको ये वाले कार में क्यों रिसीव किया स्टेशन से। हमको महंगी गाड़ी में क्यों रिसीव नहीं किया। ऐसी थी वो कैश। सच में, सच मैं में। हूँ महाराष्ट्र की कैश्मीर, I'm like who cares। I I got no fucks to give। Go। It's like okay सब अपनी वो। अपनी, जैसे है ना शादियों में सब अपनी अपनी Exactly। ईगो लेकर आते हैं ना, एटीट्यूड Exactly। लेके आते हैं, वैसे आए थे। It's like okay, thank you, no thank you। तो ठीक है हाँ, तो। ये भी एक टेंशन थी कि बास कहाँ सोएगा। ओ, वो बड़ा, वो सबसे बड़ा तो टेंशन था। ट्रेंड ही था ऑलमोस्ट, मतलब ऐसा सिडनाज वालों को इतनी टेंशन हो गई थी कि बाज अभी सिडनाज फिर से बेड चेंज हो जाएगा। हम लोग पहले ही 3-4 दिन से भुगत रहे थे इनका बेड चेंज का कार्यक्रम। हाँ, अभी फिर से बाज आएगा, फिर कहाँ सोएगा, कौन से वो वाले डे वाले बेड पे सोएगा, ये वाले सोएगा। बिकॉज कैप्टनसी का हमें नहीं पता था, राइट, वी डिडंट हाँ, नो। जैसे कनेक्शंस आ रहे थे, वी डिडंट नो कि लाइक कैप्टनशिप में इसको मिलेगा नहीं मिलेगा, वी डिडंट, वो भी थोड़ी स्पेकुलेशन हो रही थी। बट जो भी हो रही थी, बास कहाँ सोएगा। जब मॉर्निंग सॉन्ग बजता है, दैट्स द फर्स्ट थिंग वी सॉ वेयर वर सिडनास। और फर्स्ट सीन ना, जब बीजी और बास के ऊपर कैमरा जाता है, कितनी मतलब कलेजे में ठंडक हैज नो नो लिमिट्स। बट वो आगे बात करते हैं, लेट्स नॉट जंप टू दैट, बट या लॉट ऑफ फन थिंग्स हैपन इन दिस। ये वाला मनु का एपिसोड का रिव्यू मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, आई डोंट रिमेम्बर ऑल ऑफ इट। बट वो भी ऐसे ही कह रहा था, जैसे शादी का माहौल, जैसे सारे रिलेटिव्स आए हैं, वो जो मॉर्निंग डांस होता है, सब लोग नाच रहे हैं और लाइक मस्ती कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ हो उतना सीन नहीं था। काफी सब खुसर पुसर ही कर रहे थे पूरा टाइम। ओके, तो बाज आता है बाहर गार्डन बेंच में। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द हाउस गैदर्स अराउंड बाज। ओके, बिकॉज सबको जानना है बाज, मतलब एक क्यूरियोसिटी हो गई थी, बिकॉज शहनाज और शहनाज का भाई, मतलब इट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, राइट, फॉर द हाउस की पहेली बन गया था पास, कि अब क्या बोलेगा, क्या क्या बोलेगा। करेगा। हाँ, मतलब एंड सच। उसने हम्म। पूरा माहौल बना के रखा था। हाँ, पूरा माहौल बना के बाकी रखा लोग था। के जो कनेक्शंस आए थे उसके हम्म। कंपैरिजन में उसने माहौल बना के रखा था। एंड मुझे बास का सबसे हंसी वाला जो अनसीन याद आता है, जहाँ पे वो बोलता है, बीजी को देखता है कि इसके साथ साला 2 दिन रहना पड़ेगा, हर एक लड़की इसको आके गले लगा के जाती आई डोंट रिमेम्बर दैट। है। लेकिन वो बीजी को देख के बोलता है, मैंने आपके सीजन में शिल्पा को सपोर्ट किया। I was like, good one। दुखती रख के हाथ रखा। Not that I have any F's to give to Shilpa either, but VG को वो बोलना, that was awesome। उससे समझ में आता है कि दोनों कितना ऑनेस्टली बोल जाते हो, हाँ, बोल बोल जाते जाते हैं, हैं हाँ कि हाँ हाँ। मतलब वो चाहिए तो जस्ट मैनिपुलेट कर सकता था कि बिकॉज वीजी सामने ही था, हाँ लेकिन उसने सीधा बोल दिया कि हाँ। एंड जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, I have no F's to give to Shilpa, please। I like प्लीज, उसको तो like हम कुछ भी नहीं दे रहे। बोले उसको फुटेज भी नहीं देंगे। She does not exist for me in my life, so that's that। Okay, तो यहाँ पे सब लोग ग्रीट कर रहे हैं बाज को, तो बोलती है हाय शिबा। कुछ कुछ कर रही हो क्या स्नेहा, बैकग्राउंड आ नहीं, रहा बंद किया, हाँ है। बंद हाँ, ओके, हाँ। सो नहीं करिए तो करो, बट जस्ट लेटिंग यू नो। तो किया। हाँ, हाँ, ओके, सो वो शहनाज बोलती है कि तेको ना बहुत, तेको तो बहुत भूख लगती है, यहाँ खाना नहीं मिलता है, उसको उसकी खाने की टेंशन है भाई की। तो तो वो थोड़ा स्मॉल टॉक होता है कि पहाड़, तेको बहुत भूख लगेगी ऐसे। तो ही इज लाइक नहीं, मैं तो फिर तेरा खा लूंगा, ऐसे होता है।
फिर बाज ना ऐसा रैंडमली एकदम क्वाइट हो जाता है फॉर अ सेकेंड। बाज एकदम रैंडमली झमूर की तरफ पॉइंट करके बोलता है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है यार। एंड शहनाज की शक्ल देखने लायक होती है, लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, हाउ डू यू लाइक हर, बिकॉज वो बोलती होगी वही खोतिया क्या। तो हाँ ठीक है। तो फिर शहनाज ना, बिकॉज शी इज लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग, फिर उसको वो कवर करने के बोलती है हाँ सही है, उसको अच्छी अच्छी लगती है, सही है, उसको वैसे भी लड़के नहीं मिल रहे हैं, ऐसे बोलती है और हंसती है। फिर सिद्धार्थ बोलता है ऐसे मत बोल, कुछ और इसका कुछ और निकलेगा, ऐसे मत बोल। अ, नहीं, अच्छी वो पहले। मसला बोलती है कि ये क्या हो रहा है, सब भाइयों को वो क्यों इतनी पसंद आ रही है, वो तब उसके शेराज बाद बोलती। बोलती है। हाँ नहीं उसके अच्छा। बाद, पर पहले जब जब बाज बोलता है ना मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, तो शहनाज बोलती है हाँ ऐसे, तो वो बोल फिर पूछती है शहबाज को कि कैसे, तो सिद्धार्थ बोलता है मुंह से क्योंकि वो सिर्फ सामने से ही अच्छा बोलती है, मुंह से अच्छी लगती है। फिर शी सेड अच्छी लगती है तुझे, वो कहता है हाँ। तो फिर वो होता है कि ऐसे कुछ मत बोल कि लड़के नहीं मिल रहे हैं वगैरह वगैरह, सिद्धार्थ से गलत मत बोलो यार। तो तब मसला स्पीक्स ओवर सिद्धार्थ एंड शी सेज कि ये सब सब भाइयों को ये क्यों अच्छी लगती है। तो फिर जब ये सब हो रहा है एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अमंग्स देमसेल्व्स, बाज ना, मुझे ये सुनाई दिया, आप लोगों को अगर नहीं सुनाई दिया तो बताना, बाज शहनाज को चुपके से उसके पास जाके उसको ऐसे, जैसे हम जैसे हम टिकल नहीं करते, थोड़ा टिकल करके ऐसे मस्ती करके हक करते हैं ना, वैसे बोलता है डर गई ना तू, डर गई ना तू मेरे को, मतलब वो मुझे ऐसे सुनाई दिया कि डर गई ऐसे सुनाई दिया। सो आई थिंक वो मजे ले रहा था, उसने प्रैंक किया शहनाज के साथ कि तूने ऐसे कैसे उसको उसको कैसे सही बोला, बिकॉज बाज उसको टीज करता है कि डर गई, सो इट वाज अ प्रैंक फॉर शहनाज। दैट इज हाउ आई टुक, बिकॉज द वे आई एम, अगर आप लोगों ने नहीं सुना प्लीज मुझे बताना। जब फीफा फूज एक इंटरव्यू किया था, when she flew to Punjab and she spoke with the whole family, शहनाज के दादी जी से, पेरेंट्स से, बा से और राजबीर से। तो फीफा आंटी ने पूछा था, राजबीर से पूछा था कि शहनाज को किससे दूर रहना चाहिए, तो वो झमुरी का नाम लेता है और पपलू का नाम लेता है, आई थिंक वो पपलू का नाम लेता है। किसी को याद हो तो बताना मेरे को, बट वो झमुरी का नाम पक्का लेता है, और ये फर्स्ट पड़ाव है के टाइम पे था। ये इंटरव्यू फर्स्ट पड़ाव के दौरान हुआ था। सो फर्स्ट पड़ाव मतलब अराउंड दैट टाइम फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट पड़ाव पे ना। के बाद हुआ था, वो हाँ फीफा फूल वाली उसके घर जाकर ले किया हाँ, थी। आई थिंक आफ्टर पैचअप और समथिंग, आफ्टर द हम्म। फर्स्ट बोरी टास्क का पैचअप, ऐसे उसके वो टाइम मतलब वेल वेल बिफोर सीक्रेट रूम। ओके सो तो वो प्रैंक कर रहा था शहनाज को, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। ओके फिर ओके फिर शहनाज पूछती है शहबाज को कि देखो कौन अच्छा लगता है बिग बॉस में, तो बोलता है पहली तू, फिर सेकंड सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ बोलता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फिर मसला बोलती है तीसरा, थर्ड, तीसरा, ऐसे कुछ बोलती है। फिर सिद्धार्थ बोलता है मोमो से बेटर कोई नहीं हो सकता, अगर तू मोमो से दोस्ती करेगा तो सारा छुपा हुआ खाना मिलेगा, और समथिंग। तो अभी अभी मतलब मोमो मैडम को एक स्क्रिप्ट ही मिल गई थी, जैसे वो अभी हलवा बनाया, खाने का पूछ रही है, जैसे घर में मेहमान आए, मैं तो बहू हूँ, मैं तो दुखियारी बहू हूँ, मैं सबका खाना मैं ही बनाती हूँ सबका। अभी अभी उसकी असलियत निकलेगी बाहर। नहीं, तो बोलती है शादियों में जो बावर्ची लोग आके पूछते हैं ना, आप लोग क्या क्या खाओगे, महाराज मुझे मोमो बोल रही थी महाराज वो महाराज कि ये महाराज भी आप लोग नहीं क्या है। क्या खाओगे, महाराज जो आके मेन्यू लेके नहीं जाते हैं ना, उसमें बोलते हैं ना कि इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाऊंगा।
नहीं, ये वो कैरेक्टर है जो बनाएगी, उसमें नमक ज्यादा डालेगी, इधर उधर देखेगी, वो जैसे 2 PM सीरियल्स में नहीं होते, डेड एंड म्यूजिक लगा के। शी सच अ वेस्ट ऑफ टाइम डूड। वो शहनाज को बोलती है खाना क्या बनाना है, शहनाज मस्ट बी लाइक तेरे को क्या हुआ, व्हाई यू आस्किंग मी। तो कुछ भी बना, पहाड़ बना, और पहाड़ बना के खिला उसको, बास को। तो सिद्धार्थ बोलता है कि 2 पहाड़ी है, कड़ी पत्ता भी है। तो शहनाज बोलती है हाय हाय बना के रखना पड़ता है यहाँ पे। बास को बोलती है कि मम्मी नहीं है यहाँ पे। तो बास बोलती है अच्छा ठीक है, रखना पड़ता है। वो तेरी हिंदी, ऐसे बोलता है वो कि उसकी हिंदी बहुत साफ हो गई है यहाँ पे रह के। ठीक है। फिर अंदर का एक है झमुरी, अपने भाभी को बड़े प्राउडली बोलती है कि बाज सेड कि ये सबसे ज्यादा पसंद है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ऐसे 3-4 बार थोड़ा उसमें मिर्च मसाला और चटनी लगा के वो बोल रही है कि बाज ने क्या बोला था। फिर कैश बोलती है कि आ, क्या है वो रैबिट और टर्टल, क्या बोलते हैं कछुआ और जो भी। कछुआ और खरगोश। हाँ, खरगोश के रेस में तू तू कछुआ है, इनको लड़ने दो, तुम सिर्फ विनिंग पे ध्यान दो। मैंने कहा सही है, ठीक है। ओके, 11 बजे सब लोग बैठ गए हैं लिविंग एरिया में। और नहीं, झमुरी स्टाइल में मैं आज आज बोलूंगी ना, आज तो बोलने का बनता ही है। आज सेकेंड आइकॉनिक वर्ड इंट्रोड्यूस होता है, तो वो तो बोलूंगी मैं, अभी नहीं। ठीक है, तो सब लोग अभी काउच पे बैठे हैं और बिग बॉस लाइक बोलना शुरू करते हैं, और कि सबके कनेक्शन आए, फलाना फलाना। फिर शहनाज ना लाइक बास का हाथ पकड़ के उसको किस करती है। शी इज सो हैप्पी, हर लाइक लिटिल ब्रदर इज देयर, एंड शी इज वेरी वेरी हैप्पी। थोड़ी रिलैक्स भी लग रही है काफी। वो जो कांटा का जो उसको टेंशन था ना, वो थोड़ा वो हल्की लग रही थी थोड़ा, बिकॉज सीइंग हर ब्रदर शी वाज ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ नॉट फोकस ऑन हर और एनीथिंग एल्स एट दैट पॉइंट। सो वो देख के अच्छा लगता है, उसको थोड़ी रिलैक्स हो गई थी वो। अम, फिर बर्थडे केक भी कटा, सिद्धार्थ को खिलाया, सिद्धार्थ ने खिलाया, बिग बॉस ने विश किया शहनाज को। सो सब कुछ अच्छा, अच्छा था। फिर बाज ये सब होता है, ठीक है कि फिर लाइक बिग बॉस बेसिकली वार्न करते हैं कि बाहर की बातें नहीं बोलनी चाहिए। मैंने कहा बिग बॉस, पूरा दिन के आप सो रहे थे और इट्स टू लेट। बिग बॉस वाज ऑन अ ब्रेक, जब तक आके जब पूरा तक पूरा अपनी पूरा। बहुरानी का हो गया नहीं तब तक कुछ हाँ नहीं बोला। हाँ, वो बहुरानी, छोटी साइकिल, बीजी, साला सब कुछ बोले जा रहे हैं। फ्लॉप का अपना उल्लू तो सीधा करे जा रही है, पूरा दिन पूरा कोटा खत्म हो गया। अभी बोल रहे हैं बाहर की बातें नहीं करने हैं क्या। मैंने अभी बिग बॉस नहीं खेलते हैं इज द बिगेस्ट गलत फहमी। बिग बॉस प्ले इज द फर्स्ट प्लेयर इन दिस होल थिंग, ही इज द इनविजिबल प्लेयर, ही और दे। ओके, तो ओके। फिर बाज शहनाज को बोलता है चल घर दिखा, अपना घर दिखा। मुझे ये बहुत बहुत एंडियरिंग लगा, जैसे उसके डैड भी आते हैं। आपका आपका घर नहीं दिखाओगे, मतलब वो एक घर में रहना, वो ये आए हैं इनको घर दिखाओ। लाइक बाज भी वैसे ही बोलता है कि घर नहीं दिखाओगे। कोई और ये बात नहीं बोलता है कि घर दिखाओ। मुझे ये बहुत पता नहीं क्यों अच्छा लगा। सो बाज बोलता है घर दिखाओ, तो लेके जाती है उसको बेडरूम में। फिर बाज जाते जाते बोलता है कि मोमो से बच के रहे, उसने बोला है कि सिद्धार्थ के बगैर शहनाज जीरो है, उसको प्रूव कर दे तू जीरो नहीं है। यू नो लाइक लाइक जनता को तो पता है कि तू नहीं है, लेकिन उससे तू बच के रहे। एंड फिर शहनाज बोलती है कि जीरो होती तो अपनी गेम खेलती क्या, सिद्धार्थ के पीछे पीछे ना खेलती। तो बोलती है मैं सिद्धार्थ के साथ जस्ट इमोशनली अटैच्ड हूँ, ऐसे बोलती है। फिर बाज बोलता है तेको तेरा अच्छा
तेरा अच्छा दिल है, तू हर किसी के साथ बैठती है तो वैसी ही हो जाती है। ये तेरी बहुत बैक बिचिंग करते हैं। मुझे ये थोड़ा एडिटेड लगा, ठीक है, थोड़ा एडिटेड लगा, बट उसने ज्यादा बोला भी नहीं होगा, बिकॉज बाज ना छोटा बच्चा है, वो ऐसे रिस्क्स नहीं लेगा चैनल के साथ। अगर चैनल ने बोला है तो वो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस शहनाज की तरह ही मानेगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। बिकॉज जितने बाकी सारे लोग थे मोस्टली चैनल के ही बंदे थे, जैसे कांटा हो गई, छोटी साइकिल हो गई, वीजी हो गया, ये कैश हो गई, ये सारे चैनल के लोग ही हैं। देव बिन देयर डन दैट, दे नो हाउ दिस शिट वर्क्स, सो दे नो हाउ टू गो अराउंड द सिस्टम एंड डू ऑल दैट। और उनको लेवरेज भी था। बट जैसा अभी ये तीनों भाई लोग हैं जो कड़ी पत्ता का और मसला का और शहनाज का, ये जो भाई है, ये लोग नहीं है ना, टीवी से नहीं बिलोंग करते हैं, तो ये लोग कुछ ओपनली बोल्डली कुछ ऐसे लाइक पंगे नहीं लेंगे। दे विल बी ऑन अ सेफर साइड। सो एनीवे, बट ये बोलता है कि मोमो सभी तेरी बैक बिचिंग करते हैं, और मोमो तेरे बारे में बहुत गंदा बोलती है। ओके, तो बास कितने ओके, प्यार से बोलता है मोमो के बारे में भी। हाँ वो पता, तेरे ब्रेडम में वैसे सब बोलती है। मतलब हाँ जो होता है ना, जब हम बच्चे होते तो नहीं एक दूसरों की चुगलियां करते हाँ वैसे एकदम हाँ, प्यार छोटा, से हाँ, बता रहा उसको, है कि या उसको शायद उतनी पता नहीं, इतना इतना मैनिपुलेटिव एक्सपोजर में नहीं रहा होगा वो, है ना। कभी नहीं रहा होगा वो। हाँ मतलब ही माइट, सिंस ही इज अ यंगर वन, पैम्पर्ड पर्सन होगा घर का। हाँ, बच्चे तो होते ही हैं या, और वो घर पे ही रहा ना शहनाज की तरह, थोड़ा ना ही हैड टू हम्म। स्टे अवे फ्रॉम होम, एंड थोड़ा फर्क तो पड़ता है। बट ठीक है, ओके, राइट। अभी 11:30 बजे वॉश एरिया के वहां पे मसला सिद्धार्थ के पास खड़ी है। मसला की टेंशन अलग है, ठीक है। सिद्धार्थ ने उसको आ, कड़ी पत्ता का भाई कुणाल, उसको नाम से ही बुलाते हैं, उसको क्या बुलाना, छोटा भाई हाँ बुलाते नहीं हैं, वो। चलो छोटा भाई बुलाते हैं, ओके। कड़ी पत्ता का भाई लुक्स वेरी लॉन्ग, ओके, छोटा भाई। एक मिनट। सो सब लोग वहां खड़े हैं, ठीक है। और सब लोग नहीं, मसला, छोटा भाई और फ्लॉप, वो वॉश एरिया के एंट्रेंस के वहां खड़े हैं। एंड मसला बेसिकली मक्खन लगा रही है और कुछ नहीं। उसको छुटकारा चाहिए ड्यूटी से। अभी वो कांटा के गले चकला बेलन लगाने वाली है। तो मोमो बोलती है कि मैं टॉयलेट की ड्यूटी करूंगी। तो तो सिद्धार्थ बोलता है साफ करेगी ना बराबर, तो बोलती है क्राई बेबी के साथ करूंगी, ओके। तो बोलता है नहीं नहीं, छोटी साइकिल विल डू विथ यू, बिकॉज जो 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 सदस्य है, मतलब कनेक्शन और सदस्य दोनों को पेयर अप करके ही ड्यूटी करनी होती है। दैट वाज सॉर्ट ऑफ द सॉफ्ट रूल, हार्ड रूल, आई डोंट नो, बट दैट वाज द थिंग। तो बोलता है नहीं, तू अगर बाथरूम कर रही है तो तेरे साथ छोटी साइकिल करेगी। तो फिर मसला बोलती है कि मेरा पार्टनर स्वॉप कर दो। मैं और कांटा लंच बनाते हैं, और पपलू और अकी डिशेस करते हैं, ठीक है। हमको पता है कि पपलू ने पूरा सीजन डिशेस नहीं किया, शुरुआत में करता था, बट जब से उसकी उंगली का लोचा हुआ है तब से उसने डिशेस नहीं की है। उसके ऊपर बवाल हुआ है। जब पपलू और क्राई बेबी का जेल का भी हुआ था तब भी उसने बहुत बवाल किया था। और वो बोलता है मैं सब खाना बनाऊंगा, चाय बनाऊंगा, सब बनाऊंगा, क्राई बेबी डिशेस करेगा। तो अभी देखो, मसला डजंट केयर अबाउट पपलू एट ऑल। मसला ने बोला कि तू पपलू गया भाड़ में, मेरे को रोटियां नहीं बनानी है, कांटा आएगी, वो बनाएगी रोटियां। सो दिस वाज हर सीन, ओके। फिर सिद्धार्थ बोलता है नहीं नहीं, वो मैं उसको फ्री रखूंगा, उसको मैं चाय और चाय नाश्ता दूंगा,
पपलू को। तो सिद्धार्थ बोलता है बर्तन नहीं करेगी क्या, काटा। तो फिर उसने मेरे को वोट क्यों नहीं किया। तो ये लोग जो काटा के और सिद्धार्थ के हक पर, people are ready to misunderstand Sidnas, right? Sidnas fans are ready to misunderstand Sidnas. It is incredible how एक 2 पैसे का ट्रस्ट नहीं होता है लोगों में कि उसने ऐसे क्यों हक किया, उसने ऐसे क्यों हक किया, शहनाज ने ऐसे क्यों किया, सिद्धार्थ ने ऐसे क्यों किया। अबे तुम लोग सिन्हास के फैंस हो या पड़ोस वालों के फैंस हो, मतलब बिफोर यू जंप टू दैट, व्हाई डोंट यू टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक कि क्या हुआ, क्यों हुआ, आगे का पीछे का देखो ना, समझो ना चीजें। ओ सिद्धार्थ ने काटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसने ऐसा सिगरेट के साथ क्यों बोला, मुझे बिल्कुल सिद्धार्थ को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। अबे लाइक कम ऑन गाइस, लाइक अगर हम लोग ही इनको डाउट, जज, क्वेश्चन करेंगे तो फिर व्हाई डू वी गो एंड लुक एट अदर ट्वीट्स एंड देन फील बैड दैट ओ ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं शहनाज के बारे में। अबे तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने क्या किया। कल के लाइव में भी कितने सारे लोगों ने बोला कि मुझे वो हक का नहीं, मुझे वो क्या क्यों बोला, ऐसे क्यों, वैसे क्यों हक किया, कांटा के साथ सिद्धार्थ ने हक क्यों किया। अरे तुमको वो दिखा कि सिद्धार्थ ने हक किया कांटा को, तुमको ये नहीं दिखा कि कांटा चढ़ गई थी उसके ऊपर। कांटा लिटरली लाइक टुक अ लीप ऑन हिम, वो जैसे। एक्चुअली काटा को पता ही नहीं था ना कि इनका पैचअप हो गया, तो उसको हाँ लगा कि जिस इविल जो मेरा चल रहा था, मैं जो कर रही थी ऑन द स्पाइडर वे, मैं वो कंटिन्यू करूंगी। लाइक उसको ये था ना कि मैं फिर चिपकूंगी और फिर करेक्ट, इनसिक्योर करने की कोशिश करूंगी शहनाज को। या तो वो सेम शिट उसी डिफरेंट डे। उसको पता ही नहीं, या हाँ उसको पता ही नहीं ना कि इनका पैचअप हो गया, बिकॉज उसको उसको ऐसा घर के अंदर आने के बाद पता चला, क्योंकि बाहर तो उसने बहुत बकवास करके गई थी ना अंदर। हाँ और किसी को पता नहीं था कि इनका पैचअप हो गया, क्योंकि तो वीजी ने भी आके बोला ओ पैचअप हो गया करके, पैचअप हो गया, हाँ। हमने नहीं देखा। तो हम्म। वो उसको ये था ना कि जहां मैं गेम छोड़ कर गई थी अभी भी सब कुछ वही है, तो वो वहीं से स्टार्ट कर रही थी चीजों को। या अगर हम लोग ही बैठ के सिद्धार्थ ने क्यों हक किया, दैट इन इटसेल्फ इज अ रॉन्ग थॉट। हाउ डिड यू सी, हमने भी वही देखा, आप लोगों ने भी वही देखा। पाउंस्ड इज द राइट वर्ड, जंप मारना बोलते हैं ना, लिटरली उसने उड़ी जंप मारा उसने सिद्धार्थ के ऊपर। तो क्या वो उसको धक्का दे देता एंड वो चिपक गई। अभी कोई आके हक करता है, आप सामने से हक करोगे, लाइक हाँ ठीक है शी इज अ फ्रेंड, लाइक सो व्हाट। बट उस वो चिपक गई और उसको सहलाने लगी एंड ही फिर वहां से वो बोलता है नहीं भाई, तेरा वाला फिर लाइक मेरे पे हो जाएगा, शॉट लग जाएगा, चल चल निकल यहाँ से, ऐसे बोलता है इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर, ताकि वो भी गलत ना दिखे, ताकि कांटा गलत हमको दिखी गलत, बट ठीक है। बट उसके उसके तरफ से उसने कुछ गलत वे में उसको नहीं बोला कि तू क्या ऐस तू क्यों ऐसे चिपक रही है, उसने कांटा की भी इज्जत रखी। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, ओ सिद्धार्थ ने ऐसे कैसे हक किया, ओ सिद्धार्थ ने ऐसे। और उसका वही पूरे बिग बॉस 13 के सीजन में ऐसा नहीं है कि कांटा और सिद्धार्थ टास्क में एक साथ नहीं खेले या नॉमिनेट, मतलब नहीं दिखे। उसने सितंबर 2 के दिन 2021 उसने ये वाली फोटो डाली, saying that I miss him or something like that. Her condolences were with this picture. So आपको कांटा की नीयत वहां से पता चल जानी चाहिए। So shame on those people who will question Siddharth in that situation. Shame on those people, seriously. But I mean, if you feel bad, I'm sorry. But वो थॉट में ही प्रॉब्लम है। अगर हम लोग ही ये सोचेंगे, फिर हम बाजू में जाकर इन्होंने ऐसे क्यों बोला, उन्होंने ऐसे क्यों बोला, ये लोग समझते नहीं, हमने कौन सा समझ लिया फिर। सो तो ये देखो, यहाँ पर जब ड्यूटीज की बात आती है, सिद्धार्थ इज वेरी क्लियर ऑन वेयर हिज वेयर हिज प्रायोरिटीज आर। वो बोलता है ओके, इसने मेरे को वोट क्यों नहीं किया,
कैप्टन के लिए, मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा ही नहीं. सो एंड ही वाज, इट्स नॉट लाइक ही वाज फेज्ड कि उसको पता नहीं है क्या हो रहा है, उसने काटा के साथ ऐसे ही कर लिया जैसे पहले से था. नहीं, नहीं, नहीं. सो थोड़ा सोचो समझो प्लीज. या वो या आज भी वो एग्जैक्टली सेम सेम फिर फोटोज यूज यही होता करती है. है. हाँ, अभी अभी 1 साल के बाद मैडम ने बोला ओके, आई आई एम मिसिंग हिम 1 ईयर एंड कंडोलेंस एंड दिस एंड दैट. एंड यही फैंस हैं जो जाकर उसको थैंक यू बोल रहे हैं. क्यों भाई, तुम्हारे तुम्हारे सिद्धार्थ के याद करने में कुछ कुछ कमी रह गई? तुमको अभी उनका मोहताज होना पड़ रहा है, उनके उनके ट्वीट का मोहताज होना पड़ रहा है कि ओ थैंक यू आर कीपिंग हिम अलाइव. आई एम लाइक, what kind of loser, what kind लूजर. of thought process is this? I mean, you go thank Kata of all the fucking people. तुमको कांटा मिली थैंक यू बोलने के लिए? Are you serious? I mean, how, like, I have no words for you. I'm not even going to say get well soon. अपना अपना देख लो. मैं कुछ नहीं बोलूंगी. अपना अपना देख लो. Dolphin, I love your handle. I absolutely love your handle. सिद्धार्थ, you're extraordinary. Dolphin. ये आ रहा है अभी कल कल वाले एपिसोड में. Okay, do not हैट्स distract me, ऑफ है. Dolphin जी. हाँ, हैट्स ऑफ जो ऐसे ऐसे कैप्शंस वो ढूंढती भी है. हाँ, सच में. Hi from Mauritius. Hi, thank you for joining from हाय. Mauritius. Uh, okay. ओके, ठीक है. तो वो बोलता है इसने मेरे को वोट क्यों नहीं किया फिर. तो मसला बोलती है नहीं देखो, सब लोग यूज एंड थ्रो करते हैं इसको, कड़ी पत्ता सब पूरा, मतलब वो जनरल कंपार्टमेंट है वो, मतलब वो होता है ना, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं है तो सब वहां पे चढ़ते हैं, वैसे है वो. लाइक एवरीबडी. वो बोलती है कड़ी पत्ता को दे दो बर्तन. तो सिद्धार्थ सिद्धार्थ वहां पे बोलता है नहीं, वो बहुत टाइम से कर रहा है एंड ही शोज कंसर्न फॉर हिम. ओके. तो मोमो सिद्धार्थ को बोलती है मैं नहीं करूंगी टॉयलेट. अभी 2 मिनट पहले मोमो ने बोला वो करेगी टॉयलेट, अभी बोलती है मैं नहीं करूंगी टॉयलेट. तो तो बोलता है नो नो यू हैव टू डू. तो बोलते हैं ए चल वे, आई वोंट डू इट. ऐसे मतलब ऐसे हड़काती है उसको, सिद्धार्थ को. फिर सिद्धार्थ बोलता है, लाइक मोमो को बोलता है डोंट एक्ट डम, हाँ, यू हैव टू डू इट. डोंट मेस दिस. यू सेड यू विल डू इट, सो यू हैव टू डू इट नाउ. ये मोमो का अपना चालू हो जाता है रोना, बिकॉज एक नंबर की उसको बाद आलसी में है. समझ में आया कि मैं इसके ऊपर भी कुछ कर सकती हूँ. हाँ, तमाशा. शायद वो छोटी साइकिल ने वहां जाके दिमाग दिया होगा तो वो वापस हाँ, आके आके वो तमाशा कर मना रही कर रही थी. है इधर. हाँ. तो सिद्धार्थ बोलता है कि लाइक अदर्स आर ऑल फिक्स्ड, सबकी ड्यूटीज लग गई है. तो बोलती है आई विल डू माई डिनर ड्यूटी ओनली. ओके. वो बोलता है नो यू कांट, नो यू कैन नॉट डू दैट. फिर सिद्धार्थ क्राई बेबी को बोलता है कि कड़ी पत्ता और उसका भाई जो कनेक्शन है वो लोग बर्तन करेंगे, तू तू भी उनके साथ बर्तन करेगा. और तुम और फ्लॉप, तुम चारों मिलके पूरे दिन के बर्तन करोगे तीनों टाइम के. तो मोमो बेसिकली उसका यहाँ पे था सिद्धार्थ के साथ लड़ाई और ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ ड्यूटी. और उसके रीजंस आर absolutely stupid as fuck because she makes no sense, she has no logic, and she's like this like a pest मतलब like a कीड़ा, मतलब जो हमेशा कान में गिन 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 करता है ना, इरिटेटिंग, नो वैल्यू एड नथिंग. तो क्राई बेबी वहां पे आर्ग्यू करने का देखता है कि मैं नहीं करूंगा बर्तन, मैं टॉयलेट करूंगा. तो मोमो बोलती है आई विल डू बेडरूम. ठीक है. तो सिद्धार्थ बोलता है नो. एंड यहाँ पे मोमो इज जस्ट बीइंग अ बिच. आई मीन शी इज बीइंग एक्सट्रीमली हार्ड देयर. फिर वो लड़ना चालू करती है सिद्धार्थ के साथ बिकॉज उसको अभी मुद्दा चाहिए, कुछ दिखने के लिए चाहिए. तो सिद्धार्थ ये ना किचन के पास होता है.
और मोमो चिल्ला रही है, चीखे मार रही है, और वहां पे वो बोलता है रोतड़ी है तू, एंड एक नंबर की रोतड़ी है, और एक्सक्यूज बनाती है। यहाँ पर वो बोलती है बेसिकली, मैं क्राई बेबी के साथ बाथरूम करूंगी, विच एब्सोल्युटली मेक्स जीरो सेंस, बिकॉज कनेक्शन के साथ होती है ड्यूटी। तो वो बोलता है कि तू क्या करेगी, क्राई बेबी तो करता है लाइक लाइक बाथरूम की ड्यूटी, हाँ मैं सिर्फ ऊपर ऊपर का करती हूँ। तो ना उसने, बिकॉज 2 दिन पहले, एक दिन पहले राव पपलू ने भी उसको बोला था कि तुम तो खाना बनाते दिखती नहीं हो यहाँ, या तो झमुरी बना रही होती है तुम्हारा खाना, या कोई और बना रहा होता है, तुम करती नहीं हो। वो बस देखने दिखाने के लिए करती है। वो जो हलवा बन रहा था, जो जो बहू सीरियल्स को अप्रिशिएट करते हैं उनसे वोटे मांगे जा रहे थे, ये घंटा कुछ नहीं करती है, सिर्फ लड़ाइयाँ करती है और लोगों पे थोपती है। एंड शी इज वन गुड फॉर नथिंग इंडिविजुअल इन द हाउस। इफ एनीवन लिव्स विथ हर, यू गो विथ अ लॉट ऑफ हाउस हेल्प, बिकॉज शी ain't lifting a spoon. Okay, ये हो गया। दिस वाज यूजलेस, एब्सोल्युटली यूजलेस। एंड मोमो का पूरा जो कामचोर का टैग है उसको मिलना चाहिए। एक नंबर की आलसी है वो, एंड झूठी है, एंड और लोगों पे ब्लेम डालती है। ओके, सो 11:45, ठीक है। शहनाज और बाज और ऑन द गार्डन बेंच, पपलू बैठा हुआ है बेंच पे, और छोटा भाई और सिद्धार्थ, सब लोग वहां वहां पे खड़े हैं, बातें कर रहे हैं ड्यूटीज को लेकर। फिर कड़ी पत्ता आता है वहां पे। फिर सिद्धार्थ बोलता है कि बर्तन तुम दोनों और वीजी करोगे, जो उसका खुद का कनेक्शन है, और शहनाज और बाज करेंगे लिविंग रूम। और तो कड़ी पत्ता बोलता है मैं लिविंग रूम करूंगा। ही सेड नो, तू, तेरे भाई ने मेरे को वोट नहीं किया तो इसके भाई ने किया, तो इसको मिलेगा। हाँ, तो तो ये मैं बहुत हाईलाइट में बोल रही हूँ, बिकॉज आगे जाके बहुत सिडनाज मोमेंट्स है, सो मुझे राशनिंग करनी है। बट ये वाला जो पार्ट है, ये you all must, it is a treat to watch, it is a treat to watch when Siddharth always, उसका राइट है, अभी वो दूसरों का रॉन्ग हो सकता है, बट उसका जो राइट है, उसको जिस तरह से वो लॉजिक समझ में आता है, वो वहां से he does not move from that place, and it is fantastic to watch him to do that, and he was quite respectful. And कड़ी पत्ता was fighting a losing battle, तो उसको बहुत पहले चुप रहना था, बट he's fighting a losing battle, and वो देखने का बहुत अलग ही मजा है। बट ये हाइलाइट्स है। तो बोलता है नहीं, तेरे भाई ने मेरे को वोट नहीं किया, तो मैं नहीं दूंगा, तो उसके भाई ने किया तो मैं उसको दूंगा। तो फिर उससे क्या फर्क पड़ता है आपको? तो वो बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एंड तो वो चल रहा है। ओके, कि बिग बॉस के जाके बोलो, बिग बॉस से जाके बोलो, तेरे को अगर प्रॉब्लम है, यू गो टॉक टू बिग बॉस। सो ही इज लाइक, अरे आप क्या बात कर रहे हो सिद्धार्थ, ये आप कैप्टन हो ना, मैं उनको जाके क्यों बोलूंगा मैं? तो ही इज लाइक, अगर मैं कैप्टन हूं तो मैं डिसाइड करूंगा, मेरे को ये काम होने का है, तुम कुछ भी कर लो। फिर तुम्हारे, अगर तुमको नहीं बर्तन करना है, फिर तुम्हारे टीम में जाके बोलो, कुछ भी करो, तुम एक्सचेंज कर लो, तुम स्वैप कर लो, वो ड्यूटी खत्म होनी चाहिए, वो ड्यूटी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और तो वो फिर बोलता है यार मैं ना 2-3 महीने से कर रहा हूँ। तो सिद्धार्थ बोलता है गो टेल मोमो, कि मोमो को जाके बोल, वो नहीं कर रही है बर्तन, उसकी उंगली टूट गई है, उंगली लेके बैठ गई मैडम। हाँ, उसको जब लड़ाइयां करनी होती तब उसको उंगली याद नहीं आती है, बट अभी उसकी उंगली टूट गई है, ठीक है। तो बोलता है ते, तेरे वालों से जाके पूछ और तू अपना कर ले। तो बोलता है आप, तो वो फिर कैश आती है आफ्टर 2-3 मिनट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। ओके, कैश बाहर आती है। वो उसकी फट गई थोड़ी सिद्धार्थ को फॉर्म में देखते
वो चुप, उसका जो मैं महाराष्ट्र की काश्मीरा ने एक मस्त कोना पकड़ लिया अभी वहां पे, वो लड़ाई में जाके फटी बैठ थी, गई, फटी, फटी, क्योंकि गंदी फटी, उसको कोना लेकिन पकड़ के मुझे बैठ गई चुपचाप। बट है ना, जो जो कड़ी मासी जो ट्राई कर रहा था ना वहां लड़ने का, उसका कोई सिर पैर नहीं था। वो नहीं था, सिद्धार्थ को एग्जैक्टली। ब्लेम कर रहा था कि मैं 3 महीने से बर्तन कर रहा हूँ। एंड He's सिद्धार्थ वाज like, लाइक मैं क्या how's करूँ। that, how's that my problem? He's like, 3 महीने मेरे बाद और भी लोग कैप्टन बने हैं, उनको जाके बोलना था, मेरे को क्या बोल रहा है तू? तो एंड बाद में बोलते बिग बॉस को जाके बोलते को मालूम मेरा दरवाजा कहाँ है, जाके दरवाजा बोल। कैसे खोला? तो वो बोलता है, तेरे जो दोस्त है ना उन लोगों को बोल दे, उन लोगों का काम कर दे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पे वो बोलता है कि बोल, वो ही आस्क्स सिद्धार्थ कि किसको क्या ड्यूटी मिली है। तो सिद्धार्थ बोलता है, देख जो भी ड्यूटी है, मैं घर वाले का नाम लूंगा, मतलब सदस्य का नाम लूंगा, और उन वो प्लस उनका कनेक्शन, ठीक है। बोलता है, झमुरी कर रही है डिनर, मसला कर रही है लंच, पपलू कर रहा है नाश्ता, क्राई बेबी कर रहा है टॉयलेट, लिविंग रूम कर रही है शहनाज, और बर्तन कर रहा है तू और तेरा भाई और वीजी। ओके, जो कैप्टन का कनेक्शन है, जो अगर कैप्टन के कनेक्शन के हिसाब से उसने नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, वो उससे मैं करवा रहा हूँ। तो तो वो छोटा भाई बोलता है, कंफर्म कर लीजिए ना बिग बॉस से। तो वो बोलता है, हाँ फिर कर लीजिए, कर लीजिए, आपको खुलवाना आता है, खुलवाओ और फिर कंफर्म करो। तो वो बोलता है, ड्यूटी होनी चाहिए, बस खत्म बात। ओके। तो कड़ी पत्ता बोलता है, मैं एक टाइम खाना बनाऊंगा। तो सिद्धार्थ बोलता है, तू 10 टाइम का बना भाई। तो बोलता है, आपने खाने की ड्यूटी ड्यूटी क्यों नहीं दी? तो बोलता है, तू फर्स्ट डे क्यों नहीं आया? तूने तूने व्हाइट जैकेट क्यों नहीं पहना? तू क्या बकवास कर रहा है? मैंने कहा, सिद्धार्थ, दिस इज गेटिंग फूलिश। सो तो कड़ी सिद्धार्थ पत्ता ने वहां बोलता पे है, प्रूव कर दिया कि हम लोग जो उसको जोकर बोलते हैं, एंड इवन सिद्धार्थ जो उसको प्रूव जोकर कर दिया, बोलता है, वो प्रूव कर दिया कि प्रूव यस कर ही दिया इज अ जोकर, जोकर। हाँ। तो बोलता है कि फिर सिद्धार्थ ना उसके लेफ्ट साइड, यार हाउ डू पुट सेंस इनटू हिम यार। उसका दिमाग कर, मतलब सिद्धार्थ का पेशेंस आउट हो गया। और ये पूरा टाइम शहनाज और बाज की ना आंखों में बातें हो रही थी। शहनाज कुछ नहीं बोलती है, बिकॉज अगर शहनाज बोलेगी शहनाज को पड़ेगी। बीच में वो बोलता है, मैं करूंगा लिविंग रूम। तो बोलता है, ठीक है, तू पूछ शहनाज से, अगर वो करती है बर्तन, और वो एक लुक देता है शहनाज को। शहनाज तब से उसकी तरफ देखा ही नहीं। देवर एज इफ देवर नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब मिस्टर इंडिया बन गए थे दोनों भाई बहन। लगा अभी पंगा नहीं लेने का सिद्धार्थ से। और सिद्धार्थ ने जो शहनाज से ये पूरा साला घर पूरा काम करवाता था, बर्तन, बीच में कैप्टन नहीं था, शहनाज पूरे बर्तन उसके खुद के कैप्टनसी में बर्तन किए हैं, खाना बनाया है, बाथरूम साफ किया है, सबके काम जो क्राई बेबी, झमुरी और शहनाज की ड्यूटी लगी थी बाथरूम की, पूरी शहनाज से करवाई गई। अभी सिद्धार्थ वाज लाइक, बहुत हो गया, अभी तुम लोग सालों करो। सबका बदला लिया जाएगा। ये लिविंग रूम, पहले लिविंग रूम और बेडरूम साथ होता था, अभी उन्होंने वो सेपरेट किया था। एंड सिद्धार्थ ने शहनाज को सिर्फ लिविंग रूम दिया, और वो भी उसने बाज को बोला, बिकॉज बाज बोलता ना, कितनी चालाक है शहनाज तू। मैं तेरा काम कर रहा हूँ। शहनाज ने कुछ काम नहीं किया, बिकॉज बाज ने किया। बट दैट वॉज द होल पॉइंट, सिद्धार्थ डिड नॉट वॉन्ट हर टू वर्क, एंड दिस इज हाउ he treats his queen. This is how he treats his girl. I mean, this is actions speak louder than words. So, कांटा को क्यों हक किया? ये वो दिखता है, ये नहीं दिखता है लोगों को। फिट्टे मुंह यार। ओके। बुराई पहले दिखेगी ना, अच्छाई थोड़ी दिखेगी। हाँ, दिखती नहीं है अच्छा ही, दिखती कन्वीनियंटली दिखती नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे झमुरी और उसकी भाभी जी बैठे हुए हैं, और ये इनका वापस से आर्ग्यूमेंट चालू होता है। एंड
कड़ी पत्ता इज नॉट लेटिंग इट गो। फिर कैश वहां पे बोलती है 3 टाइम का खाना है ना, तो एक टाइम मैं वीजी के साथ कर लेती हूँ। ओके, हो गया, उसने वहां बंद कर दिया। तो ठीक है, 12:15 बजे। ओ माय गॉड, मैंने ये लिखा है, फिर बाद में मैंने रिग्रेट किया कि साला इसको इतनी फुटेज क्यों दे रही हूँ, बट फटाफट कवर करती हूँ। लुक एट हर, ओके, लुक एट हाउ फ्लॉप वर्क्स, लुक एट हर माइंड। पूरा दिन उसने क्या बोला कि मैंने उनसे बात करी, मेरे को उनसे इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, मैंने कोशिश करी उनके साथ वो करने की, वो ये पूरे इसमें बोलता है कि ये सब में मेरा प्यार कहाँ है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर ये दोनों गार्डन बेड पे हैं, वो उसके गोदी में सर रख के लेटा हुआ है, वो वहां पे बैठी हुई है। ओके, वो शुरू करती है कि 9 साल एक तरफा नहीं निपटा, मैंने भी निभाया है। अभी ये सडनली एक तरफा हो गया। सो उसके प्यार के अनोखे रंग, सवेरे अनोखे रंग दिखे, एक 2-3 रंग दिखाए, अभी बाकी के रंग दिखा रही है। हर हर 2 मिनट में उसका जो रिलेशनशिप था उसके अलग अलग वर्जन्स हमको सुनाई देने मिलते हैं। ओके, वो बोलती है मैंने एक तरफा मैंने निभाया, तो ये मैडम जी क्या फिर एक तरफा निभाया, मतलब शी वॉज हेड ओवर हील्स द ओवर द गाय, लाइक उसका लॉजिक भी समझ नहीं आता। इफ शी वॉज हेड ओवर हील्स फॉर दिस गाय फॉर 9 years, देन 4 week के रियलिटी शो के बाद हाउ डज शी गिव दैट अप। ओके, मैंने खुद संभाला है, फिर बोलती है मैं लाश की तरह पड़ी हुई थी और ऊपर देखे जा रही हूँ। अभी मतलब सडनली वो लाश की तरह पड़ी हुई है, पूरा दिन उसको उसके याद बीच में नहीं। मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो कॉल हाँ, भी बना लिया। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली exactly. फिर माई मॉम वॉज वेरी वरिड। तो क्राई बेबी क्राई बेबी को जैसे वो जैसे पता नहीं, ही वॉज, तो क्राई बेबी बोलता है अच्छा बिकॉज ऑफ हिम, और फॉर मी। तो फ्लॉप फ्लॉप उसको जवाब नहीं देती है, उसको गूगली देती है, बोलती है आफ्टर दैट ही रियलाइज कि कुछ चीजें नहीं, कि शुरू से शुरू करते हैं, ऐसे बहुत पॉज देती है। और मैंने भी इंटेंशनली पॉज किया बिकॉज शी डिडंट नो हाउ टू कम बैक विद इट, कि तू लाश की तरह पड़ी हुई थी एंड योर मॉम वाज वरिड, वाज दैट फॉर मी और फॉर हिम, एंड शी शी डिडंट नो व्हाट टू डू विद दैट क्वेश्चन। उसने बोला कि शुरू से शुरू करते हैं, एंड शुरू से शुरू करते हैं कहाँ है, हाँ। और फिर प्रॉब्लम ये आई कि तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ हो जाता था एंड आई वाज सपोर्टिंग यू, फिर ब्ला ब्ला ब्ला, थोड़ा ब्ला 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 करती है। फिर वो बोलती है देखो क्राई बेबी, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, अपनी वैल्यू मालूम होती है। अगर मेरी किसी रिश्ते में मैं झुक रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी वैल्यू भूल रही हूँ। मैं वैल्यू कहीं मेरी वैल्यू कहाँ थी, मेरे इन लॉज जो थे वो एक बार बोलते कि तू वापस आ जा, तू वापस आ गई है, तेरी टेक केयर करनी है, नॉट इवन अ सिंगल कॉल। और उसको सडनली रोना, अरे मेरे को तो रोना पड़ेगा अभी। अभी इसके इन लॉज हो गए, ये सडनली अभी एक और हमको एक और रूप मिलता है, एक और रंग मिलता है इनके प्यार का। एक एक सीरियल था ना, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, ये वो वाला है, मतलब बहुत रंग दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज सवेरे क्या बोलती है उसको, वो जेल वाले एरिया के पास बोलती है कि शादी करना और शादी शादी करूंगी और शादी कर रही हूं में बहुत फर्क है। अभी उसके इनलॉज भी हो गए हैं। ये इनलॉज कैसे हो गए, बिकॉज ये एक तरफा प्यार था उसका, मतलब द फकरी दैट वाज गोइंग ऑन हियर, लाइक मतलब ये साला हो क्या रहा है। हाँ, फिर बोलती है कि उन्होंने एक कॉल भी नहीं किया, मतलब वो ये बोल रही है अभी शी रियली वांटेड देम टू टेक हर इन। सो इफ शी रियली वांटेड टू टेक हर इन, सो व्हाई इज दिस गाय लाइंग ऑन योर लैप, व्हाई इज शी बैक इन द हाउस, लाइक इसमें आपको कोई लॉजिक दिख रहा है तो बताएं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। सो ठीक है, फिर तो नॉट इवन अ सिंगल कॉल, और वहां पे रोने का ढोंग करती है। ठीक है, और हमको यहाँ पर बैकग्राउंड में दिखाई देता है मिरर में
मोमो क्लास दे रही है कड़ी पत्ता को, बिकॉज ये पूरा शायद झमुरी ने अपडेट दिया होगा अंदर की क्या हुआ था, कांड क्या हुआ था। फिर अभी मोमो उसकी क्लास ले रही है, उसकी मस्त बजा रही है वहां पर कि तूने क्यों नहीं बोला, तू को तेको ये बोलना चाहिए, तेको वो बोलना चाहिए। ओके। फिर बोलती है कि नॉट इवन अ सिंगल कॉल। फिर मेरे को फील हुआ कि क्या मैं इतनी गई गुजरी तो नहीं हूँ, फेंकी हुई नहीं हूँ, फेंकी हुई। ओके। बाहर जाके मैं टोटली अकेली पड़ गई। ठीक है। और वो बोलती है कि उसने अभी चाव को उसका जो कोटा था टू थ्रो हिम अंडर द बस, वो नहीं पूरा हुआ। तो यहाँ पे बोलती है, चाव के बारे में बोलती है कि आ, मैंने मैंने जब उनका कुछ नहीं था, जब जब कुछ करियर नहीं था, मैंने सब कुछ छोड़ के, यही लड़की थी जो तुम्हारे करियर को सेटअप किया, मेरे पास नेम फेम सब कुछ था। अभी वो चाव चाव को वास्ता दे रही है। अभी तो अगर चाव में इतनी इन्वेस्टेड है तो फिर यहाँ आई क्यों? और वो तेरे अभी गोदी में सो क्यों रहा है? मतलब तू कर क्या रही है? ही इज अ नाइस बॉय। हम लाइक, if he's proposing you and he's a nice boy, uh then okay, yeah, okay. So फिर क्राई बेबी फ्लॉप को बोलता है, ड्यूरिंग ऑल दैट, ये सब पूरे टाइम में, डिड यू एवर थिंक दैट आई लव क्राई बेबी, और वर यू स्टिल टॉकिंग अबाउट हिम? ही इज लाइक, वो भी he also got lost in all this. He wasn't able to keep up with her logic because she's speaking from both sides of her mouth. Okay. फिर वो बोलती है, फिर अभी उसका जो कमबैक होता है, बोलती है, तुमने बोला एकदम से चीजें शट करनी है, प्रायोरिटी एकदम से शट करनी है, एकदम से शट करनी है। प्रायोरिटी सच बताऊं, अपने आप को रखी थी, क्योंकि मैंने कभी किसी दोस्त ही नहीं बनाए 9 साल में, तो मैं किससे बात करूं? आ, और कि मैं इतना रो रही थी कि मेरे पे कोई तो तरस करो। मैंने इतनी मिन्नतें की लेकिन वो एक बार भी नहीं आया। मैंने बोला आई नीड यू हियर, आई नीड यू हियर, एक बार भी नहीं आया। मैंने कहा, ये ये तो अबे, ये तो चाव के प्यार में है, क्राइम में भी तेरे को लल्लू बना रही है। सो दिस वाज दिस ये वाज लाइव रीबाउंड का रोस्टिंग। चक्कर है। दिस वाज लाइव रोस्टिंग ऑफ क्राई बेबी, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। वो पूरी बात चाव के बारे में कर रही है कि व्हाट शी वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम, हाँ लेकिन खुद का नहीं बोल रही है कि व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हर। कि भाई तेरे को शो में भेजा था और तू क्या करके आई, वो हाँ। नहीं। ओह माय ओह माय गुडनेस। गॉड, ओके। 1 बजे। ऐसे लोग कहाँ से आते हैं? ठीक है, अभी 1 बजे वीजी और सिद्धार्थ कैप्टन रूम में है। अभी वीजी को अभी याद आया, पूरे दिन में अभी याद आया, अभी मैं तो सिद्धार्थ का कनेक्शन हूँ, चलो उससे भी थोड़ी बातें कर लेता हूँ। दुनिया भर की बातें कर ली सबसे, सबके साथ पंचायत लगाई, अभी आ गया वीजी। ओ सॉरी बिग बॉस, मैं तो अपने कनेक्शन से मिला ही नहीं, तो आके अपने कनेक्शन से मिलता है। ओके। बोलता है कि डैड पे नहीं जाओगे। ही इज एक्टिंग लाइक वो उसका असल में भाई है। सी, वीजी बिलीव्स इन, लाइक, क्या बोलते हैं, लाइक अ ग्रैंड शो। मतलब ही इज लाइक अ शो, जैसे स्टेज पे ही इज अ शो मास्टर, रखा है। जैसे उसका जो खुद का शो था ये सब स्टेज, हाँ जैसे उसमें कैसे ही इज अ बिग बॉस, ही इज अ मास्टर। सो हाँ। ही बिलीव्स दैट ही शुड बी द ही इज लाइक मास्टर, द वैसा। कंडक्टर, ही इज लाइक द एमसी, मतलब वो कंडक्ट करता है पूरे सब सब आर्टिस्ट को, बोलता है तुमको क्या करना है, तुम्हारा ये रोल है, वो ये। सो ये यहाँ पर, दैट इज व्हाट ही इज डूइंग विद सिद्धार्थ। उसको लगा वो मास्टरमाइंड है। ही टुक हिज टाइटल क्वाइट सीरियसली, एंड ही सेज, डैड पे नहीं जाओगे तुम, खत्म, पॉइंट ब्लैंक। तो बोलता है हाँ हाँ हाँ। और वो सिद्धार्थ की अच्छाई है, उसने काफी रिस्पेक्ट दी है वीजी को। तो बोलता है नहीं नहीं, तू सही बोल रहा है, मेरे को मालूम है, ऐसा नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है। मेरे को गाली देते हैं तब मैं बोलता हूँ कि तेरा बाप।
तो वीजी बोलता है कि पापा नहीं खेल रहे हैं उसके यहाँ पर, तो भूल जाओ, और वो पोक करता है, वही उसका गेम है। ओके, एंड तो अब 3 हफ्ते रह गए हैं बस। तो व्हेन ही सेज दिस, सिद्धार्थ फर्स्ट आस्क्स, किसकी बात कर रहा है तू? अभी देखो, वीजी किसको किसके बारे में बात कर रहा था? क्राई बेबी के बारे में। लेकिन सिद्धार्थ का डाउट क्यों आया? किसकी बात कर रहा है? मतलब सिद्धार्थ के माइंड में सिर्फ क्राई बेबी ही नहीं, बाकी सारे, मोमो स्पेशली पोक करते हैं, उसको राइल अप करते हैं। एंड जितना क्राई बेबी करता है, उतनी उससे ज्यादा मोमो उसको राइल अप करती है, और पूरा सीजन किया है। ही दैट इज व्हाई ही वाज क्लैरिफाइंग विथ वीजी वो किसकी बात कर रहा है। एंड उससे मुझे लगता है सिद्धार्थ को ये भी पता चल गया होगा कि वो वापस से मोमो को सपोर्ट करने आया है, जो उसने वो मार्स वाले टास्क और बिल्ली वाले टास्क में भी किया था। तो अ, फिर वीजी बोलता है कि क्राई बेबी की बात इसके कर रहा लिए हूँ। उसने क्लियरली पूछा ना, तो किसके हाँ, बारे में बात तू कर रहा है, किसके बारे में बात बिकॉज कर वो रहा है? नाम नहीं ले रहा था। हाँ, सो ही डिड नॉट वांट कि ऑडियंस भी गेस हाँ, वर्क में रहे। हाँ, एग्जैक्टली। सो वीजी को लगा कि जैसे मैं शहनाज के सामने नाम लिए बिना हवे हाँ, में बातें करूंगा, वैसे सिद्धार्थ के हाँ, सामने भी चलेगा। एंड चलेगा, सिद्धार्थ इज लाइक, छोड़ेगा नाम नहीं लेके उसे। बात कर, नहीं तो हाँ, मुझे नहीं सुनी तेरी ज्ञान। करेक्ट, करेक्ट। ओके। तो फिर वो बोलता है क्राई बेबी की, तो बोलता है कि तू पहले दिन से नहीं है यहाँ भाई, ये मेरे साथ बहुत ज्यादा हो रहा है। आई डोंट नो इफ पीपल अंडरस्टैंड और सी दिस, बट शुरू से ये हो रहा है, और बहुत सी ना बकवास चीजों पे हो रहा है। तो बोलता है, वीजी बोलता है, देखो, वीजी का एक एजेंडा लेकर आया था। ओके, वीजी का यहीं से पता चलता है एजेंडा लेकर आया था। वो कोई सिद्धार्थ का बड़ा भाई बन के नहीं आया था। वो बोलता है, देखो, तेरा वीकनेस है, तेरे को पता है, तेरे को पोक करते हैं और तू पागलों की तरह हो जाता है। पागलों की तरह ये क्या है? मतलब तुम ड्रामेटाइज क्यों कर रहे हो? तुम उसको इतना बढ़ावा क्यों, मतलब तुम पागलों की तरह हो जाते हो। ओके, सो बोलता है, और तू इमोशनली वल्नरेबल था उस समय। तो बोलता है, कभी मैं, एंड दिस इज वन गुड थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम सिद्धार्थ, दैट आई कीप मेक अ कॉन्शियस एफर्ट। जब कोई बोलता है ना, मैं असूम नहीं करती हूँ, मैं पूछती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट। आई ट्राई, समटाइम्स हो जाता है, लेकिन कभी जो जो बिन बोले बात समझ में आ जाती है, कभी कभी उससे झोल होता है। सो ऑलवेज क्लैरिफाई, ये मैंने सिद्धार्थ से सीखा है। कि वो बोलता है कभी मैं, तो ही सेज, नहीं, अभी अभी बीच में तेरी शहनाज के साथ हुई थी, तो वो जो हुई थी बात, तो उनको टाइम मिल जाता है कि इस समय और भी वीक होएगा, तो वो तो होना ही है। तो सिद्धार्थ बोलता है, मालूम है। तो वीजी बोलता है, अभी अच्छे से सेटल डाउन हो रखी है, होपफुली वो भी बहुत वो भी मतलब क्राई बेबी भी बिजी है फ्लॉप में। तो सिद्धार्थ बोलता है, नहीं नहीं, अभी नहीं हो रहा है, उसने भी बोला है, he's come on his own, he's apologized, and every time I have gone up to him and apologized, now he's come on his own। तो बोलता है, इनका एक ही इलाज है, कुछ भी कर लो। तो बोलता है कि रिएक्शन मत दो, ऐसे बोलता है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ऑलरेडी नोज ऑल दिस, उसको ये सब ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, बट ही वॉज जस्ट इंडल्जिंग वीजी कि ठीक है, तू अपना कर ले। और ऑफ कोर्स, आई तू मीन भी अपना सिद्धार्थ, क्लेम टू फेम ले ले। हाँ, सिद्धार्थ वाज आल्सो बीइंग क्वाइट रिस्पेक्टफुल अबाउट इट, हम्म। ग्रेसफुली बात कर रहा था उसके साथ। तो वीजी बोलता है, रिएक्शन नहीं दिया तो बच जाओगे, अगर रिएक्शन दिया तो इनको ना मजा आता है कि तड़पते हुए देखना। अच्छा, इस ये हंसा, चल देखते हैं अभी कितना कितना हम उसको रुलाते हैं, ऐसा कि दीज पीपल आर सेडिस्टिक। एंड ही वॉज मेनली फोकसिंग ऑन क्राई बेबी, उसको क्राई बेबी का गेम डाउन करना ही था, और उसको मोमो को उठाना था टॉप 3 में। ओके, मुझे जितना मैं देख रही हूँ ना अभी, मुझे ये समझ में आ रहा है। ओके, तो ये मुझे भी और समझ में आ रहा है, जो हिसाब से वो बाहर बोल के गया और हाँ, अंदर जो वो बार बार नीचे डाल रहा था क्राई बेबी को, उसे अब समझ में आ रहा था। हाँ, उसको ही क्राई वॉज बेबी, ही उसको वो ब्लेम भी नहीं लेना चाहिए था। ही वॉन्टेड ऑडियंस टू मेक अ कॉल।
कि क्राई हम्म बेबी जिसको तुम लोग इतना ऊपर लाए हो, अब ही इज नॉट फिट फॉर दैट रेस, तो अब उसको बाहर निकालो। या बिकॉज वो फ्लॉप के साथ बहुत वक्त भी बिताता है फालतू का। सो ठीक है, ओके, फालतू का नहीं बट ऐसे ही इज ट्राइंग टू एक्ट कूल। वीजी, आई एम टॉकिंग अबाउट वीजी। ओके, ये 3:45 का सीन है। मुझे ऐसे क्यों लगा फ्लॉप वाज ट्राइंग टू रिक्रिएट अ सिडनाज मोमेंट, रात वाला सीन कुछ करके, बिकॉज इनके रात वाले सीन्स काफी पॉपुलर हो गए थे। इनका पैचअप हो गया, और इनका जो पैर दबाने वाला हो गया, और काफी सारे रात में जो सीन्स सिडनास के, आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट लाइक शी वाज मे बी ट्राइंग टू रिक्रिएट समथिंग। और ये दोनों बेड पे लेटे हुए हैं। ये इसका अपना ये लव सिक पपी बन गया था, आई मिस्ड यू एवरी डे, एवरी सेकेंड। फ्लॉ बोलती है ये ऐसे रियल हो रहा है, मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये सब रियल है। बोलता है आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। हो गया। ओके, दैट वाज लाइक 60 seconds ऑफ माय लाइफ, आई नॉट गेट बैक। बकवास। ओके, सो मुझे ऐसा था ना कि साला तू सुबह से बातें कर रही है, हाँ बस कर, सो जा थोड़ा देर। हाँ, यहाँ पर वो इतना ये was literally wagging his tongue कि ओ आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, एंड शी केप्ट लुकिंग एट हर कि इसको तो मेरी स्माइल पे ही ये ऐसे ही मर जाएगा। ऐसे वो स्माइल कर रही थी उसकी तरफ, लाइक डूड यू आर नॉट ऑल दैट। बट ओके। उसको ऐसा ना एज इफ आई केयर एटीट्यूड लेके चल रही थी। हाँ, तू बोलते रहे, तू हाँ भौंकते रहे, मैं सुन रही हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। ओके, डे 123 चालू होता है। ओके, 8 बजे। यहाँ पे मैंने लिखा है नेशन वांट्स टू नो वेयर डिड सिडना स्लीप। वैसे ही हो गया था। एक मुद्दा ही बन गया था कि सिडनास कहाँ दिखेंगे मॉर्निंग सॉन्ग में। ओ माय गॉड। और ढटिंग नाच, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। मुझे बहुत, इट्स लाइक अ पार्टी सॉन्ग फॉर मी। हम लोग बहुत क्रेजी डांस करते हैं इस पे। इट्स लाइक टिपिकल टिपिकल गणपति विसर्जन टाइप डांस होता है इसका। धतिंग धतिंग ही चल नाच। रहा था अंदर। धतिंग ही चल रहा था। धतिंग इसके मत लिए कर धतिंग बोलते हैं ना। नाच। हाँ, धतिंग मतलब धमाल टाइप, बट अ वेरी धतिंग नहीं, मतलब बोले ना, क्या बोलेंगे उसको, धतिंग का मतलब है ना फालतूगिरी नहीं करना, ऐसा। फालतूगिरी। हाँ। तो अच्छा, वो किया लाइक धतिंग नाच। तो फर्स्ट सीन होता है, वीजी और बाज को कैप्टन रूम में दिखाया जाता है, और सिद्धार्थ और शहनाज अपने अपने घर पर है। और फिर वो लाइट्स ऑन होते हैं, और बाज ना वेव करता है शहनाज को उठते, कि मुझे वो बहुत क्यूट लगा। और फिर मतलब शहनाज और मतलब टुवर्ड्स देयर बेड वो वेव करता है उनके तरफ देखकर। और ये सब लोग डांस करते हैं। फिर शहनाज को बाज को डांस करते हुए देख सी वो होता है ना कि ओके रात हो गई हो गई हो गई, एंड इन द मॉर्निंग यू सी दैट हर दैट इट एक्चुअली हैपेंड, दैट उसका भाई है, एंड शी वाज हैविंग अ गुड टाइम। वो बहुत उसके साथ ही नाचती है, बाथरूम में नाचते हैं, वॉश एरिया में, फिर बाहर आते हैं गार्डन एरिया में। वो अपने दोनों में ही नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। दे आर थ्रोइंग पिलोज एट ईच अदर, दोनों भाई बहन। बहुत प्यारा था वो मॉर्निंग डांस। बाकी एंड कोई कनेक्शन अपने कनेक्शन के साथ नहीं नाच रहा था। हाँ, ये दोनों लगे हुए थे अपने इसमें। एंड एंड सिद्धार्थ अपना वहां पे पानी पी रहा था डाइनिंग एरिया के काउच। आई थिंक 2-3 बार बजा था, बिकॉज सबकी सांसें चढ़ी हुई थी गाना खत्म होने के बाद। ओके, सिद्धार्थ सोच रहा था क्या धतिंग चल रहा है यार क्या ये। धतिंग चल रहा है एग्जैक्टली। 8 जन कम था, 16 जन। 2 और 3 हफ्ते बकवास के शांति लौंडे आ से गए। रहूंगा सोचा तो ये और भीड़ मचा रहे इधर। धतिंग एग्जैक्टली, करो। धतिंग कर रहे हैं। हाँ, तो ओके, 9 बजे का है। वीजी, शहनाज और बाज सिडनाज के बेड पर है। फ्लॉप और क्राई बेबी उसके बेड पर है, ठीक है। और सिद्धार्थ बाहर मोमो से कुछ बात कर रहा है। उसको मोमो को काम पे लगाने का था पूरा टाइम। ओके, बिकॉज मोमो कामचोर है, वो लोगों के ऊपर डालती है और सटक लेती है। ओके, फिर ये वाला बहुत क्यूट है सीन। वो क्राई बेबी बास को बोलता है आप रात को एक्टिंग कर रहे थे ना मेरी, क्या 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 बता रहे थे एक्टिंग करके। तो वीजी बोलता है कैसे। तो बास बोलना शुरू करता है, तो शहनाज बोलती है तू कर दे, मतलब दिखा दे।
तो सिद्धार्थ सॉरी बाज शुरू होता है, और बाज ना ही गोज इनसाइड द क्विल्ट एंड ही सेज, यू नो सिद्धार्थ ना बड़ा चालाक है, उसे पता है दबा तो देंगे। और सब लोग हंसते हैं जोर से, और वो अपना पैर ऐसे ऐसे करता है, शहनाज उसके पास लेटी हुई होती है कि शहनाज को ऐसे उठ जा, मतलब वो रिक्रिएट कर रहा है वो सीन वाला, है ना। तो कि बिल्ली लात मार वाला के उठ टास्क, जा। हाँ, बिल्ली सेकंड वाले पार्ट है। टास्क के टाइम पे, हाँ। तो बोलता है, फिर ये आता है, क्राइम बेबी आता है, रात को भी टीवी पे आ रही है यार, मैं कैसे पीछे रहूं। और हम्म, फिर वो ही ट्राइज टू गेट ऑन द बेड, ओके, वो चढ़ जाता है। वो बोलता है कि अच्छा, क्राई बेबी ने देखा ये तो जीत जाएगी, रात को 3-4 बजे भी आ रही है, और फिर वो फुटेज ले पैर रही है। करते। और क्राई बेबी की ऐसी स्माइल थी ना, जैसे ओ शिट, उसको समझ में आ गया मैं क्या कर रहा था। तो ठीक है, ये हो गया। ओके, 9:15 बजे सिद्धार्थ और अकी, सुपर मॉडल, मैं उसको सुपर मॉडल बुलाऊंगी, सुपर मॉडल, अगर किसी को दिक्कत है तो बताना प्लीज। मैं सुपर मॉडल और सिद्धार्थ वहां गार्डन बेंच पे बैठे हैं। भाभी जी और ननंद वहां पे गार्डन बेड पे बैठी है। तो भाभी जी बोल रही है, तू बाहर एक अलग बिग बॉस देखेगी, तेरे को पता है, आधा टाइम तो तेरी बात नहीं होती है, जब होती है अच्छी नहीं होती है। मैंने कहा आ गई अभी, ऊँट पहाड़ के नीचे। हाँ, तो बोलती है झगड़े से डर जिससे मत। मुझे बड़ा खुशी होती है। हाँ, शी वॉज हैविंग sadistic pleasure, आई थिंक, गिविंग हर दिस अपडेट। तो बोलती है, यू नो झगड़े से डर मत, कल कल मैं और मैं, यू नो कड़ी पत्ता और सिद्धार्थ के झगड़े में घुस जाती, यू नो पूरी तरह से, लेकिन लाइक बकवास की झगड़ों में नहीं जाना है। कोई महानता दिखानी जरूरत नहीं है, सब लोग तुम्हारी बैक बिचिंग करते हैं, सिद्धार्थ को छोड़ के, मोमो और उनकी गैंग ज्यादा, और सब सब लोगों का सब कुछ चल रहा है, तू पीछे तरबूज लेके खा रही। मैंने कहा आ गई, ज्यादा ज्यादा प्रिटेंड नहीं कर पाई है। कल तो बड़ा बोल रही थी कि शहनाज में क्या है जलने के लिए, तेरा भाई सुपरस्टार, तेरी बहन स्टार। आ गया, तरबूज लेके खा रही है। ओके, फिर सही पकड़ा है उसने, उसको तरबूज लेके खा रही है। हाँ, मोस्ट ऑफ द सीजन में यही किया है। 10% की दोस्ती। सो हम्म। फिर वहां पपलू उसको पूछता है कि आप पराठे खाओगे, और तो वो लाइक दोनों मना करते हैं, फिर बोलते हैं कि क्या खाओगे फिर। अभी देखो, कैश अभी यहाँ पे थोड़ा ना, शी इज ट्राइंग टू किस अप टू सिद्धार्थ, बिकॉज कल उसने जो शहनाज के साथ जो पंगा लिया, शी नोज अभी सिद्धार्थ विल नॉट, अभी उसको सिद्धार्थ की अटेंशन चाहिए, मतलब पॉजिटिव वाली अटेंशन, अगर एलाइज बनाना है, बाहर जाके भी फुटेज चाहिए, तो उसको सिद्धार्थ के साथ बना के रखना है, मुझे ऐसे लगा। बिकॉज कल जो हुआ था, शी प्रोबेबली स्लेप्ट ऑन इट, एंड बिकॉज ये वाला जो सीन था सीक्रेट रूम के दौरान, ये बहुत बहुत लोगों ने देखा ये चीज, कि वो चीज चुरा के खा रही है, चीज उसने आटे में डाल के पराठा बनाया था, और सिद्धार्थ और पपलू ने बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था सीक्रेट रूम में, कि ये ऐसे कैसे चोरी का खा सकते हैं बिग बॉस। वो अपना माइक भी फेंक देता है, सिद्धार्थ वाज नॉट हैप्पी अबाउट दैट एट ऑल। सो यहाँ पे वो बेसिकली सिद्धार्थ को राइल अप कर रही है कि हाँ मैंने देखा, तो आप लोग तो बाहर थे, हमने देखा, मतलब ऐसे बोल रही है जैसे अभी अभी सिद्धार्थ भी इंडल्ज हो जाएगा, और नाउ दे विल ऑल बी अ ग्रुप नाउ। कैश वांटेड टू बी फुटेज के लिए, वो सिद्धार्थ के इर्द गिर्द रहना चाहती थी, दैट वाज हर पॉइंट। उसने मोमो को भी ज्यादा फुटेज नहीं दी। वो बोलती है कि अच्छा, वो पूरा चीज पराठे का कांड सुनाती है, बोलती है वन मैन आर्मी ना, वन, बिकॉज उसको पता है सिद्धार्थ वो वन मैन आर्मी बहुत sarcasm में बोलता था। सो शी इज सेइंग एवरीथिंग दैट सिद्धार्थ वांटेड टू हियर। जो कार सेल्समैन नहीं होता, यूज्ड कार सेल्समैन, यू गो एंड दे विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट अ यूज्ड कार एग्जैक्टली हाउ यू वांट इट। वो कार चाहे चाहे खटारा कार हो, लेकिन तुमको ऐसे बेचेंगे जैसे आपको मर्सिडीज बेच रहे हो। सो शी वॉज डूइंग दैट, ओके।
एंड फिर वो अंडे के बारे में भी बात करते हैं, वो मतलब सड़े हुए अंडे, वो 3 3 अंडे छुपाती थी और 1 महीने बाद देखो तो अंडे सड़े हुए निकलते थे, ना वो खुद खाती थी ना किसी को देती थी, और दही भी छिपाती थी, ये वो। तो बोलती है एज एन ऑडियंस बहुत गंदा दिखता है बाहर से। ओके, एंड झमुरी कुछ नहीं बोलती है बिकॉज उसकी BFF है, वो भी तो वही वही चोरी किया हुआ खाना खाती थी उसके साथ। ओके, 11:45 बजे, ठीक है। छोटा भाई, ये हमारा सिडनाज मोमेंट है, ब्यूटीफुल। पपलू और कड़ी पत्ता और छोटा भाई वहां पे गार्डन बेड पे है, सिद्धार्थ जिम कर रहा है, शहनाज आती है, ऐसे सर नीचे रख के धीरे 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 चलती है, सिद्धार्थ की तरफ आती है और सिद्धार्थ को हक करती है। तो वहां पे छोटा भाई बोलता है, अरे ये हमने ना टीवी पे देखा, हम ये टीवी पे देखते हैं बट आज यहाँ पे। तो सिद्धार्थ जब ये बोल रहा है, उसकी बैक को ऐसे सहला रहा है, उसकी पीठ को, है ना। बहुत बहुत प्यारा है वो, बहुत प्यारा, उसको ना मना करता है ना कुछ। और जितनी देर तक वो करती है उतनी देर तक उसकी पीठ को सहला रहा है वो, जैसे रीटा माँ ने किया था। तो शहनाज एकदम से अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखती है, सिद्धार्थ की तरफ, यार ऐसे, यार, हाँ 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 ऐसे करती है। फिर उसको हक कर सबके सामने, वो वो टीवी पे देखते हैं, इनको लाइव दिखा। और उसके हाथ, शहनाज के हाथ सिद्धार्थ के नेक के वहां पे रैप करके हक कर दिया। एंड सिद्धार्थ भी उसको बहुत टाइटली हक करता है वहां पे। ठीक है। तो फिर शहनाज बोलती है देख लिया। फिर वो टर्न करके ना, उसके तरफ देख के बोलती है देख लिया, और ऐसे बोलती है कि नहीं देखा, ऐसे बोलो, मतलब जेस्चर करती है विंक करके कि ए सुन, हेलो। ऐसे बोलती है, उसको नाम से नहीं बुलाती है। देख लिया, और बोलती है नहीं नहीं। तो सिद्धार्थ ना उसको ऐसे पीछे से लात मारता है कि चल हट यहाँ से। उसको वर्कआउट करना था। तो शहनाज उसको बोलती है देख देख लिया, वो बोलता है नहीं 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 देखा। फिर शहनाज बोलती है यार उसने नहीं देखा, और फिर से वही टाइप का हक करती है, सेम अराउंड हिज नेक, एंड ही हग्स हर बैक। बोल दे, जब जब देख लिया अच्छी तरह तू बोल दे। तो वहां पे ही टर्न्स हिज बैक, ओके। एंड पपलू बोलता है देख ले देख ले पीछे। तो फिर से शहनाज उसको देख के बोलती है देख लिया, बोलता है नहीं। ओ हो, फिर से उसको थर्ड टाइम हक करती है, ठीक है। तो बोलती है सिद्धार्थ, आंखें बंद रखा कर, फील आती है, और फिर से हक करती है। सो ये फोर्थ टाइम हक करती है उसको। फिर कड़ी पत्ता बोलता है तू, इनकी तो जल के, मतलब अभी फायर ब्रिगेड ही बुलाना पड़ेगा, फायर इंजन बुलाना पड़ेगा। वो बोलता है कि तू कभी आईने में देख, सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन, ठीक है। तो शहनाज बोलती है ए देख देख, तो बोलता है देख लिया देख लिया। तो सिद्धार्थ जब जब शहनाज उसको बोलती है ना देख, और वो बोल रहा है देख लिया देख लिया, सिद्धार्थ वहां पे सॉफ्टली शहनाज को बोलता है एकदम बंद है, एकदम बंद है, अभी फिर से हक कर। बंद करके मैंने फील ले लिया अभी। तो फिर शहनाज अपना सर उठाती है हक से, एंड उसकी आंखें लाइक बंद ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ी खुली होती है, और उसको गाल पे किस करके निकल जाती है। हो गया वो सी, एंड दैट, आई नो, मैं आई कैन नॉट डू जस्टिस टू दैट सीन बोलने से। वो आप लोग देखना, फील कर जाना, यू ऑल प्रोबेबली आर इमेजिनिंग इट राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सीन। ओके। देखो, अब, फील करो, खुश हो जाओ। हाँ एग्जैक्टली। ओके, अभी 11 बजे झमुरी और उसकी भाभी जी क्लासरूम में। तो ये शुरू हो गई अपने, इसमें बोलती है कि डू यू लाइक सिद्धार्थ, ओके। तो बोलती है नो, सीरियसली नो। तो बोलती है नहीं, ही इज अ वेरी गुड गाय, ओके। तो अ, ये बोलती है लड़का अच्छा है, ऑनेस्टली इंसान अच्छा है, और इमीडिएटली कैमरा की तरफ देखती है। अनामिका, ब्रेस योरसेल्फ, ब्रेस योरसेल्फ, इट्स कमिंग। हाँ, वो बोलती है, फिर इंस्टेंटली कैमरा की तरफ देखती है, बोलती है बट मेरा उसका टेम्परमेंट मैच नहीं करता, बिल्कुल मैच नहीं करता। तो कैश बोलती है हाँ, ऐसा लगेगा कि
कि तू मेरे साथ शादी कर रही है। मतलब उसने, इसका कॉन्फिडेंस देखो, झमुरी का कॉन्फिडेंस तो अलग लेवल है, भाभी जी का कौन, मतलब खुद को सिद्धार्थ के साथ कंपेयर करिए मोहतरमा। मैंने कहा सही है यार, जबान को लगाम नहीं है का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ। और ये जो टेम्परामेंट वर्ड भी है ना, उसने एक वीकेंड के वार पे सलमान खान के मुंह से सुना था, इसके लिए वो हाँ, बार बार बाद में उसने पकड़ लिया था वो वर्ड। पकड़ लिया था, हाँ। तो तो बोलती है कि इल्जाम लग रहे हैं तो सच ही कर डाल। उसको मतलब जो भी जो भी उसका कनेक्शन है शहनाज के साथ, अब देख रही हूँ लाइक पैचअप है, ऑब्वियस ऑब्वियस है, उसमें मैं इंटरफियर नहीं करूंगी ना, ना तुम्हें करना चाहिए ना किसी को करना चाहिए। तो शहनाज बोलते, लाइक जमुनी बोलते, नहीं 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 हम लोग नहीं करते। हम लाइक भगवान से डर, हम लोग नहीं करते इंटरफियर। मैंने कहा भगवान से डर, इतने तो रील डालती है रोज रोज भगवान के। वो जब फिर बोलती है उसकी भाभी, जब इल्जाम लग रहे हैं तो सच कर दे, मतलब जो उसकी भाभी को ही पता था कि इल्जाम क्या लग इल्जाम रहे लग बाहर। रहे हैं, एग्जैक्टली, बिकॉज हाँ। खुद छपवा रही है ना मैडम। हम्म। छप खुद तो खुद ही छपवाए नहीं, उसने। उसने खुद ही बोल, सब लोग बोले ना कि वो हमेशा इन दोनों के बीच में आती है, हाँ, तो वही वो बोल रही कि इल्जाम इतने लग रहे बाहर, तो उसको सच कर, आ जा उन दोनों के बीच में। वो एग्जैक्टली। उसका बोलने का। आजा देखो थर्ड व्हील जैसे बन जा। जिसकी नीयत है ना, आ वो जाती वैसे है, ही दिखती है। एडवाइस भी देगा। सिद्धार्थ बोलता है ना कि ट्रूथ हैज अ वे ऑफ कमिंग आउट एंड इट विल कम आउट। सो फिर कैश बोलती है, बट एज अ भाभी मैं फैमिली की तरह तो बोल सकती हूँ ना कि हस्बैंड चाहिए, एंड ही हैज ऑलवेज सेव्ड यू, बचाने का हस्बैंड की क्वालिटी होती है। मैं ऐसे ही डिस्कस कर रही हूँ अभी, ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मैं कोई रिश्ता लेके नहीं जा रही हूँ कभी, लेकिन उसने कभी भी शहनाज को नहीं बचाया। तुम्हारी जो मैं तुम दोनों की जो मैं रिलेशनशिप देखती हूँ, तो झमुरी एकदम से कूद पड़ के बोलती है कि प्रोटेक्टिव है हम दोनों एक दूसरे को लेकर। तो बोलते हैं हाँ हाँ नहीं, हाँ नहीं, प्रोटेक्टिव तो हो, बट प्यार है, तुम दोस्त हो ना, तो प्यार, वो दोनों का जो प्यार है ना, वो वो पता नहीं, वो वाला प्यार है, दोस्तों वाला प्यार है, ऐसे बोलती है। नहीं और बट, बाद में बोलती है पता नहीं उसको भी शायद नहीं पता हो कि ही लाइक्स यू। हाँ वो बाद में बोलती है, बट अच्छा झमुरी हाँ। यहाँ बोलती है नहीं, बट टेम्परमेंट मैच नहीं करता। हाँ। तो फिर से लाइक भाभी जी फिर से लगी हुई है कि नहीं नहीं, वो मतलब है उसका ये वो, एंड शी एंड ही इज अ गुड गाय, ऐसे बोलती है। तो जमुरी बोलती है ही इज अ गुड गाय, ही इज अ गुड फ्रेंड, ही इज अ गुड पर्सन, बहुत अच्छा लड़का है, मेरा उसका टेम्परमेंट मैच नहीं करता, उस एंगल में मैं सोच ही नहीं सकती। अबे अगर सोच ही नहीं सकती तो रीटा माँ आने के टाइम पे, अच्छा शहनाज आंटी ने मेरे को सिलेक्ट कर दिया तो मैं भी वेस्टर्न, उनको अगर वेस्टर्न लड़की अच्छी लगी तो और सिद्धार्थ का और मेरा तो चलता है। ओ सिद्धार्थ, तुमने क्यों कुछ नहीं बोला कि आरती के लिए कुछ बोल रहे हैं? कॉन्वर्जेशन कैसे करते हैं, मतलब अगर बात करनी हो, लेकिन अगर मेरे को तेरे से बात करनी हो, ओ ये क्या हो गया, मैं कॉन्वर्जेशन कैसे करता है तू? हाँ, फिर मैंने उसको स्वीट लाइम कट करके दिया। मैं उसके लिए खड़ी रही हूँ। हमारी बात हुई है, हमारा नाम उछाला गया है। और तुम्हारी फैमिली कैसी है सिद्धार्थ? अच्छा तुम्हारी बहन, ओ हाउ स्वीट, ओ तुम्हारी नीस क्या है ये, ओ हाउस, पूरा लाइन मारा, प्रॉपर लाइन क्या हाईवे मारा है सीधा सिद्धार्थ पे पूरा सीजन। और यहाँ बोलती है हाउ आर यू एज अ बॉयफ्रेंड इन रिलेशनशिप, ये तक हाँ, पूछ रही है। हाउ आर यू इन हाउ एंड हाउ मच लॉन्ग टाइम यू टेक टेक टू। टू मूव ऑन, हाँ, हाँ। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर यू टू मूव ऑन? तुम डेट पे नहीं जाएगा तू? अच्छा डिनर पे नहीं जाएगा? अगर 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 तेरे गर्लफ्रेंड को जाने का लगा तो तभी नहीं जाएगा, यू जस्ट लाइक अब्बू मैन। हाँ, ये सब करके तुमको मैं उस एंगल में सोच ही नहीं सकती। फिर एक बार भाई भाई
भाई बोल देना था कि ये तो मेरा भाई हाँ, जैसा है, बिकॉज फ्लॉप ने भी, कृष्णा है। हाँ, यू नो, अब्बू जैसा ही है तू मेरे लिए, भाई के जैसा ही है, क्यों नहीं बोला फिर? हाँ, मतलब कंबलों में घुसती थी पूरा टाइम, मैं बोलती अंगूर है नहीं उस, मिले तो खट्टे हैं, हाँ, वो हाल है। हाँ, हाँ, ऑल द वे टू बीकेसी। ओह माय गॉड, लाइक डरो यार, ऊपर वाले से डरो यार, डरो नहीं ये तो। सबसे ज्यादा छेड़ मची थी है ना उसकी भाभी की, कि तुम नेशनल टेलीविजन पे ये जो तुम्हारे घर के बेडरूम के गॉसिप्स कर रहे हो, मतलब है क्या उसका? या एंड बिग बॉस भी वो सब फालतूगिरी हमको दिखा भी रहा या बकवास, बिग बॉस भी वैसे ही है, बिग बॉस, वो चैनल के शोज कैसे आते हैं उसी के हिसाब से इन्होंने निकाला, एक भी घंटा प्रोग्रेसिव शो नहीं होता है वहां पर। उस अगर एक आता है थॉट, उसमें भी इतना कचरा, ड्रामे, पता नहीं क्या 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 ठूस देते हैं उसमें। अ, तो मतलब फॉर हर टू से कि इल्जाम लग रहे हैं तो सच ही कर डाल, what kind of a language and what kind of thinking is this? Like this is so pathetic. Like you, मतलब वो लिटरली एक तो उसको भगा रही है घर से, और किस तरीके से, it's like such, I don't know, if I were Jamhuri I would like be उधर। insulted. अगर जमुरी की जगह पे होता ना, तो भाभी हो कोई भी हो, वहीं पे I, सुना देते I कि would have बी felt इन योर insulted. लिमिट्स, Yeah, yeah, it's like यू आर टॉकिंग ऑल दिस नॉनसेंस ऑन नेशनल टेलीविजन, सो बी इन योर लिमिट्स करके। हाँ, सेम ही है, दोनों इतने ही डेस्परेट थे। uh, या छोटी साइकिल ऑल्सो आस्क्ड, बिकॉज छोटी साइकिल को अपना बनाना था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिद्धार्थ बोल, बोर्ड लेके घूम रहा था ऑन हाँ, सेल। सिद्धार्थ तो अवेलेबल 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 बोल के घूम रहा था वो। नहीं, अवेलेबल नहीं, सेल। हम्म, बकवास। तो बोलती है उस एंगल में मैं सोच नहीं सकती, लेकिन हम तो सोच सकते हैं ना, हाँ, सोचो 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 सोचो। नहीं 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 नहीं, टेम्परमेंट, फिर से कैमरा की तरफ देखती, टेम्परमेंट मैच नहीं करता, टेम्पर, वो बोलती है देख आती, देखो दो चॉइसेस हैं, सिद्धार्थ या कड़ी पत्ता। शी इज लाइक किसी किसी पे किसी के तो मैं गले डालूं इसको। तो बोलती है दोनों ही नहीं, नमस्कार है, ऐसे बोलती है। मैंने कहा भाभी जी तो मतलब सही निकली। ओके, 11:15 बजे कड़ी पत्ता, मोमो और छोटी साइकिल वहां काउच पे है। ये पता नहीं, ये अपना प्रमोशन करने आई थी, #देवोशमी और समथिंग के नाइट सूट्स पहन के, ये दोनों लल्लड़ लोग हैं सच में, दे आर सो लूजर्स, दे आर वेयरिंग दैट एंड शोइंग ऑफ एज इफ बस उनके चर्चे हैं सोशल मीडिया पे। इट्स लाइक नोबडी गिव्स अ फक अबाउट योर नाइट सूट्स, बट व्हाटएवर। फिर सिद्धार्थ मोमो को बोलता है चल अभी तू ना कर दे बेडरूम हाँ की राधिका, ड्यूटी। हाँ, मैं बोला उसकी गलतफहमी का गुब्बारा 2 सालों में ही फूट गया। फूट जो गया ना। नाइट सूट्स, हाँ, हाँ कब का। हाँ, या सो मतलब उन लोग वो दिखाना चाहते थे कि वे बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स, इसके लिए हाँ, वैसे वाले सब, हाँ, जैसे प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी ने तो पिया पिया वो पिया पिया वो हाँ, वाला वैसे टाइप का। वैसे वैसे, हाँ, या सो ओके, फिर वो बोलता है कि जाके बेडरूम कर, तो मोमो बोलती है कम, विल यू सिट विथ मी, ही सेड चल आ जा। तो मोमो बोलती है फिर तू रोज ऐसे ही बैठेगा मेरे साथ? बोलता है नहीं। बोलती है कि तू बीच वाले सोफे पे बैठ। तो बोलता है कि चल अभी तू पका मत, ये कर दे। एंड बैकग्राउंड में दिखता है कांटा, मिस चकला बेलन इज एट वर्क एंड हाउ। मसला के सामने कांटा की कुछ चलती नहीं है, रोटियां बना रही थी वहां पे। तुम ना मुझे सिर्फ किचन पॉलिटिक्स करते हुए दिखती हो, अभी खुद आके चकला बेलन करके वहीं पे बैठी हुई है वो, और मसला मसला मस्त काम करवा रही है कांटा से। ओके, एंड यहाँ पे कड़ी पत्ता इज बिचिंग अबाउट सिद्धार्थ टू छोटी साइकिल, और अंदर मोमो वहां पे फिर से लड़ने का शुरू कर रही है उसको। वो उसने सटक लिया, लाइक बेडरूम की ड्यूटी उसको इजी ड्यूटी मिल गई, बिकॉज वो लोग छोटी साइकिल से कुछ काम नहीं करवा करवा रहे थे बिकॉज ऑफ हर बैक इशू। तो उसने
मुझे ऐसे लगता है कि मोमो ने भी कड़ी पत्ता को एक अच्छी पट्टी पढ़ाई इस तरह से, ताकि वो लाइक बर्तन उससे ना करवाए, लाइक मोमो से ना करवाए, उसने मैनिपुलेट किया। तो यहाँ पे कड़ी पत्ता, इंस्टेड ऑफ लाइक बिचिंग अबाउट क्राई बेबी एंड मोमो, he's bitching about Siddharth, because Momo will not give away her bedroom duty, because bedroom में कुछ होता ही नहीं है, क्विल्ट फोल्ड करो, थोड़ा फ्लोर वोर साफ करो, कुछ होता नहीं है वहां पे। फिर यहाँ पे छोटी साइकिल इज एक्सप्लेनिंग, नहीं सिद्धार्थ ने उनको प्रेफरेंस दी है, उनको प्रायोरिटी पे रखा है जिन्होंने उसको वोट किया है, तो वो डिफेंड कर रही है बिकॉज उसको अभी सिद्धार्थ से बना के रखना है। ठीक है, अभी भाभी जी हैं शहनाज के साथ ग्लास रूम में। ठीक है, जहाँ पे कल किंग के साथ पंगा लिया, किंग के क्वीन के साथ पंगा लिया, खुद को उनका गलत फहमी का गुब्बारा फूट गया। वो फूटा हुआ गलत फहमी का गुब्बारा हमें दिख रहा था ग्लास रूम में। तो यहाँ पे लेकिन इतनी ईगो है, क्या करें, उनको अपोलोजाइज करने को भी नहीं हो रहा था। वो बोलती है अच्छा आई एम सॉरी। नहीं, BKC is Bandra Kurla complex. It is a landmark in Bombay. It's like a huge uh, cluster of offices, restaurants, movies, shopping, US ऐसा। embassy, all the एम्बेसी, embassies are हाँ there. बहुत, हाँ। BKC is a big landmark, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ओके। तो तो फिर कैश बोलती है कि अच्छा आई एम सॉरी, मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मेरी बातें हर्ट हो गई हैं। कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाती हैं, तुम्हारे मुंह से भी निकल जाती है। और मैंने देखा है, तुम्हारे मुंह से भी निकलती है, एंड दैट इज द लेवल ऑफ हर बिचीनेस। ओके। तो वो बोलती है कि बाद में बहुत बुरा लगा, आप रोए। जो इनकी ननंद साहिबा ने किया था ना कि तू रो क्यों रही है, तू जब सिसकाई ना तो मुझे दर्द हुआ, तू इतना मत इफेक्ट हो कि तेरी गेम पे असर पड़े। ये टिप्स ले रही है अपनी ननंद से। ये भी यहाँ पर बोलती है कि मेरी वजह से रोया, प्लीज ऐसे मत करना। तो शहनाज बोलती है तू, अबे तू है कौन, जाके बाथरूम साफ कर। उसका आई थिंक इनसाइड वॉइस ये बोल रहा होगा। बोलती है यार सच्ची बताऊं, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। एंड यहाँ पर बैकग्राउंड में हम देखते हैं झमुरी मैडम बाहर स्ट्रोल कर रही है, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू ओवर हियर, बिकॉज ग्लास रूम के भी जो वहाँ कैमरास का वहाँ पे होल होता है ना, तो उनको सुनाई देता है बाहर का। एनीवे तो बोलती है मेरे को आपसे हर्ट नहीं हुआ, ज्यादा मुझे हुआ सिद्धार्थ से। तो बोलती है हाँ उंगली कर रहा था, बिकॉज ये भी उंगली कर रही है अभी फिलहाल। तो शहनाज बोलती है मेरे को कोई भी जेलस बोलता है, कुछ बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब उसमें सिद्धार्थ मजाक करने लग पड़ता है ना, तो चीजों को लेकर मुझे उसकी बात चुभती है, और उसकी बात मेरे दिमाग, फिर मेरा दिमाग सड़ता है, फिर मैं रिएक्ट करती हूँ। मैंने ये रिएक्ट नहीं करना था, कॉज मैं पॉजिटिविटी से पूछना था क्या लगता है। मैं उस चीज को कंट्रोल में लेके, कहती है कि पापा ने भी बोला कि जब तू रोती है क्या है, तू क्या करती है, क्या है ये ड्रामे, बाहर ड्रामे ड्रामे लग रहे हैं बट अंदर जो मैं कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं किस फील से जुड़ी हूँ। तो शी इज लाइक यू आर नॉट इम्पोर्टेंट टू मी, यू मैटर नॉट, सो तू मेरे को आके सहानुभूति मत दिखा, तू रहने दे। वेरी नाइसली, ये लाइक दिस इज माई वर्जन, आई एम श्योर शहनाज डिडंट थिंक लाइक दिस एट ऑल। ये मेरे वर्ड्स हैं, शहनाज के नहीं। शहनाज ने बहुत ग्रेसफुली रिस्पेक्टफुली बोला कि आई ओनली केयर फॉर वॉट सिद्धार्थ से, बाकी किसी से मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ओके, 11:15 रात के बाज और शहनाज और सिद्धार्थ, रात के नहीं सॉरी सवेरे, मेरी रात होने वाली है, सवेरे ग्लास रूम में। ये जब ये इसका प्रोमो कटा था ना, ये
इसका प्रोमो एडिट हुआ था बाय द वे, ये जो जो प्रोमो में दिखाया था हमको एपिसोड में नहीं दिखाया था। वो जो प्यादे वाला होता है ना कि किंग और क्वीन, वो दिखाते हैं प्रोमो में, लेकिन एपिसोड में वो नहीं दिखाया था। बट वो मियाँ बीवी के बीच में फंस जाते हैं ना, वैसे फंसा हुआ था बाज। ओके, बहुत क्यूट था। तो बाज आके बोलता है सिद्धार्थ को कि मैं बता रहा हूँ कि नहीं, वो बोलता है कि मसला और पपलू आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। टीवी में आएगा, ही इज लाइक हाँ 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 टीवी में आएगा, मतलब कि मैं सच बोल रहा हूँ। दैट वाज हिज वे ऑफ सेइंग कि आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ये टीवी पे भी आप देखोगे। तो बोलता है हाँ 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 तू बोलना बोलना बोलना, ऐसे बोलता है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ वाज फुल्ली इन इट, मतलब वो अच्छे से ट्रस्ट कर रहा था बाज को। कोई आई मीन इट वाज अ गुड, इनका ये तीनों का केमिस्ट्री माइंड ब्लोइंग था, अच्छा था। इट वाज कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस, उनकी एनर्जी भी अच्छी थी तीनों की। मतलब सिद्धार्थ ऑल्सो ना, सिद्धार्थ फॉर बीइंग सो थोड़ा सोचता है, एंड ही डजंट पुट हिज ट्रस्ट वेरी इजीली। बट विद बाज ही वाज, अच्छी थी उनकी केमिस्ट्री, उनका प्यार, उनका बॉन्ड अच्छा था, वेरी नाइस। तो बोलता है कि इनकी स्ट्रैटेजी है आपको ब्रेक कर कर करना, पहले शहनाज को निकालना फिर आपको निकाले। तो सिद्धार्थ बोलता है ठीक है ठीक है। तो तो बाज बोलता है ये बंदे आपको तोड़ रहे हैं, बीच बीच में हंस हंस कर तेरे साथ लाइक बैठेंगे, फिर तेरे साथ बैठ कर फिर तेरा हो जाएगा, फिर शहनाज के बारे लाइक बोल देंगे कभी कभी। शहनाज बोलती है मुझे पता है ऐसे ही करता होगा वो। तो बोलता है फिर सिद्धार्थ says, मैंने कब उस पे गुस्सा किया कि किसी ने बोला और उस पे मैंने रिएक्ट किया, मैं इस पे भड़का हूँ, उसने ये चीज बोल दी है। अब ठीक है, सही है, सही है, मेरा भी दिमाग सड़ रहा है उस बात पे। मैं मैं बोलूंगा भाई, उसको उसको बोला है, मैं मुंह नहीं लगूंगा, बात नहीं करूंगा मैं तेरे से, और नहीं लगाना था मेरे को। मेरे को एंड तक नहीं बात करनी है। मैं यहाँ बैठ के बोला कि भाई मेरा तेरे साथ अटैचमेंट है, सब है। फिर शहनाज बोलती है धीरे धीरे धीरे। बैकग्राउंड में हम देखते हैं मसला और कांटा वहां से वीवो पे बैठी हुई थी, वो भी चुड़ैल कान लगा के, सारी चुड़ैलें वहीं पे थी कान लगा के, कहाँ से क्या मिलता है। फिर वहां से वो निकलती है तो शहनाज बोलती है धीरे धीरे। फिर धीरे से सिद्धार्थ बोलता है मेरा तेरे कि मेरा तेरे साथ अटैचमेंट है, सब है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, पर इसके आगे मैं तेरे को नहीं देखना चाहता, क्योंकि तूने मेरा बहुत दिमाग सड़ाया है। दिमाग सड़ाया है इक्वल्स टू बेड चेंज। ओके, ये पूरा वीकेंड की बात कर रहा था। ओके, और वो बोलता है मैंने उसको बैठ के भी बोला था यहाँ पे, तो पपलू ने मेरे बारे में कोई फूल नहीं झड़े हैं, ठीक है, और कोई फूल नहीं झड़े हैं, और पहले 1.5 महीने में मेरे बारे में बहुत बकवास की है। वो एक मेरा कॉम्पिटिटर है, वो उसने मेरे बारे में गंदा बोला है। ठीक है, मेरा यहाँ मैं किसी को ढंग से जानता नहीं हूँ सिवाय थोड़े लोगों के। वो ढंग से बात करने लग गया, वो ढंग से वो ढंग से है, मैं उसके साथ ढंग से हूँ, मैंने उसको मुंह पे बोला है। ये भी आया होगा शायद। बोलता है कि जब जब तक तू ढंग से है तब तक है, तू उल्टा होगा तो मैं वापस उल्टा हो जाऊंगा। तो वो बांस को मतलब उम, तो फिर यहाँ पर चेंज होता है, लाइक डाइनिंग टेबल पे कांटा और मसला और रावण, सॉरी पपलू बैठे हैं और फ्लॉप वहां पे खड़ी है, ठीक है। पपलू अभी भी पपलू ही है, वो मसला का पपलू ही बना हुआ है, और बोलते हैं सब लोग इसको वीक 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 बोल रहे हैं। फिर उसको बेसिकली काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे का सहारा है ना अभी गेम में। तो कि मतलब वीजी ने भी बोला है कि तू ऐसे गेम खेल रही है, और फिर फ्लॉप को बोलता है कि अच्छा फ्लॉप ने भी तो बोला, उसके वजह से भी इफेक्ट हुई है।
तो फ्लॉप बोलती है नॉट इन दैट सेंस, कहती है, अच्छी प्रेज की है उसकी भी और शो की भी, उसने खुद मानी है कि कंटेंट के लिए करती हूँ, मतलब वो यहाँ से पतली गली से निकल रही है, बिकॉज उसने क्या बोला था कल आते की मसला को, तुम जैसी बाहर हो वैसी अंदर नहीं हो, तुम अंदर अलग लग रही हो, खराब लग रही हो, उसका कहने का ये मतलब था। यहाँ पर वो पूरा पलट जाती है उसके बाद से। ये सिद्धार्थ ने पकड़ा था उसका, यार तुमने अभी लाइक बाथरूम से यहाँ तुमने स्टेटमेंट 2 बार चेंज किया है, यहाँ पर वो कर रही है वापस वही चीज। मसला यहाँ पे फ्राउन करती है कि ऐसे मत बोलो, लाइक मेरे भाई को नहीं अच्छा लगता, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अभी सिद्धार्थ बैठ गया है चेयर पे, ओके। जब और ये सब सुन रही होगी काटा, वो सोच रही होगी सही तो बोला, वीक ही तो है तू, मैं क्यों तेरे को गले में डाल के घूम रही हूँ। हाँ। फिर बाज बोलता है तुम दोनों क्या करते हो, तुम एक दूसरे की केयर करते हो, तुम्हें पता है एक दूसरे के साथ हमने साथ देना ही देना है, जो दे भी जाते हो, लेकिन फिर शहनाज कुछ ऐसे कुछ मिसअंडरस्टैंड हो जाता है और फिर तुम खुद ही लड़ जाते हो। अभी बाज को इनकी गेम का नहीं पता ना, इनकी थोड़ी लगना लगना भी होता था और इनकी गेम की वजह से भी थोड़ा वो होता था। फिर वापस शिफ्ट होता है इधर डाइनिंग टेबल के वहां, तो पपलू कांटा को बोलता है कि वहां अभी फ्लॉप हट गई वहां से, उसने पतली गली ढूंढी और निकल गई। तो कांटा को बोलता है सब लोगों, उसने वीक 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 बोला, आ गई ना 19वें हफ्ते तक आ गई ना ये। तो कांटा को जले पे नमक वाली फीलिंग है, वो बोलती है मैं स्ट्रांग थी ना, मैं स्ट्रांग थी ना, उसको वहीं पे कट कर दिया, ओके। फिर शहनाज ना सिद्धार्थ को बोलती है तेरा झगड़ा है मोमो के साथ, मैं बैठती हूँ तो तुझे हर्ट नहीं होता। तो सिद्धार्थ बोलता है बहुत होता है, एंड ही इज लाइक यस, इट हर्ट्स मी टू नो एंड। तो शहनाज बोलती है सेम, ऐसे बोलती है। तो सिद्धार्थ सेज नहीं, अब मैं तेको बोलता हूँ फर्क क्या है। मोमो मेरी फ्रेंड नहीं थी, मोमो तेरे बारे में बुराई करते रहती है। मोमो ने तेरी बैंड बजाई है 100 बार, और मोमो ने पीठ पीछे बकवास करी है, और वो बहुत बार करी है। शहनाज बोलती है पता है मुझे, तो पता है मुझे सिद्धार्थ। तो बोलता है कि तू उसको, उसके बाद जब तू बैठती है और तू उसको कुछ भी बोलती है, वो उसको यूज करती है। तो शहनाज बोलती है मेरी भी रावण बैंड बजाता है, मेरी भी रावण बैंड बजाता है। फिर सिद्धार्थ उठ के उस पर चिढ़ता है, रावण के साथ तू बैठी है, और वहां से निकल जाता है, इज इरिटेटेड। और फिर फिर बाज उसको बोलता है हाँ, मतलब तू उसके साथ मुंह ही मत लगाया कर कि तू तू पपलू के साथ बैठ ही मत, तू उसको बहुत फुटेज देती है, ही इज नॉट वर्थ योर टाइम। तो वो बोलता है शहनाज यार पता है बात क्या है। तो बोलती है शहबाज मैं समझी हूँ, सेम है बोलती है। तो बाज बोलता है कि इसको समझाना पड़ेगा कि मैं कांटा के साथ बैठता हूँ तो इसको बुरा लगता है, मेन बात ये है। तो शहनाज स्माइल करती है कि चलो किसी को तो समझ में आ गया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो बाज बोलता है कि मैंने बातों बातों में बोला है, उसे समझ आ गई है, जब ये कि मतलब कि दैट्स ओके। तो बोलती है हाँ। फिर अगर मतलब अगर तू बैठे इट्स ओके, अगर अगर शहनाज बैठे दैट इट इज नॉट ओके। तो बोलती है बोल उसको जाके। तो बाज बोलता है उसको बोलूंगा अच्छा नहीं लगता, मैं अभी चले जाऊंगा, फिर बाद में वो तेरे साथ रहेगा है ना, और फिर अच्छा नहीं रहेगा। मैंने कहा ये पक्का जैसा जोरू का भाई आता है बोलता है कि मियाँ बीवी के झगड़े में मैं नहीं पड़ूंगा, तुम तुम्हारा देख लो, मैं तो अभी बोल दूंगा, फिर बाद में तेरे को उसी के साथ रहना है। तो वो बहुत क्यूट लगा मेरे को। लेकिन वो उसको समझा रहा है, उसका सपोर्ट सिस्टम बन रहा है। शहनाज भी उसको मतलब कि देख ये सुनता ही नहीं है मेरी बात, एंड इट वाज अ वेरी टिपिकल हाउस होल्ड काइंड ऑफ वाइब है ना, कि भाई पति में जो बैलेंसिंग एक्ट करना होता है एक एक लड़की को, वेरी टिपिकल है ये, वो क्यूट लगा मेरे को।
फिर वो बोलता है कि फ्लॉप के साथ लड़ाई हुई है ना, यहाँ पे आके उसे हक किया है ना तूने, तूने पहल दिखाई कि आई नो कि जब तेरे सामने कोई आता है बंदा तू पिघल जाती है। यार मैं भी एकदम सेम हूँ, हम पिघल जाते हैं। वो गई बाहर तो बोलती है उसको रियलाइज हुआ, तो बोलता है उसने जब टीवी में देखा ना तुझे कि शहनाज ऐसी है, वो तेरी हो गई। मैंने कहा नहीं हुई, नहीं हुई। यही बात जब तू सिद्धार्थ और तू बाहर जाओगे तो फिर रियलाइज होगा कि बैक बिचिंग नहीं करता था, अच्छा है वो, पता है सैक्रिफाइस इज द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, तो करो। तो बोलती है मैं सैक्रिफाइस करूं अब? तो बोलती है सैक्रिफाइस नहीं, हर्ट मत करो, जो कि तू नहीं करती, हर्ट मत करो। मतलब उसको बोलना भी है कि तुम एक दूसरे को हर्ट मत करो, बोलना भी नहीं है। और सिद्धार्थ वहां पे वापस आता है ग्लास रूम में, और जैसे ही वो ग्लास रूम में एंटर होता है वहां पे एपिसोड खत्म। तो यहाँ पे खत्म होता है एपिसोड। अच्छा किया हमने कवर। सो वो जिस ओके। हिसाब से ताव में उठ के गया था क्लासरूम से, तो हमको लगा कि वापस ही नहीं आएगा। देखो तो पानी का बोतल लेके आ जाएगा। लेके आया। इसके लिए मैंने कल बोला था ना, सारी दुनिया एक तरफ। जोरू का भाई एक तरफ, या एग्जैक्टली। हाँ। सो फिर मुझे बास का है ना समझाने का तरीका भी अच्छा लगा कि जो भी है तुम लोग दोनों के बीच में, मैं नहीं सॉर्ट बोलूंगी। आउट करो, हाँ। हम्म। कि वो बोलती है ना तू जाके बोल उसको, बोलता है यार शहनाज पता है क्या होता है, मैं जाऊंगा फिर तेरे को उसी के साथ रहना है। मैंने कहा इज टॉकिंग सच अ मैटर ऑफ फैक्ट कि तेरे को उसी के साथ रहना है ऐसे। दैट वाज वेरी क्यूट, मतलब देयर वाज नो doubt in his mind as her brother कि they are they are a thing now, they are one entity, they are one entity, so uh, तो बट क्यूट था। एक एक सीन में ना बाज अपने आंखें ऐसे रब कर रहा है, लाइक कैन आई जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, तुम लोग देख लो तुम। दैट वाज वेरी क्यूट। बाज फंस गया बेचारा दोनों के बीच में, बट क्यूट क्यूट था। इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी यार, पूरा इनके अनसीन्स जो थे बहुत अच्छे थे। तो हमें अगला तो मंडे तो नहीं होगा, बिकॉज मंडे तो मंडे होता है, बोरिंग डे होता है। तो देखते हैं इस हफ्ते में कब होता है, स्केड्यूल बना के हम करेंगे।